Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो, अपनी कुदरत, अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, अपने जलाल में खुदावंद पाक खुदा आपको छुपाए और आपको बरकतों से माला माल करता जाए। आमीन, आमीन, आमीन। जी, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, यस वेरी गुड, जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। आमीन। आज भी खुदावंद का पाक रूह जो है वो उसका पाक लहू जो खुदावंद ने स्लीब के ऊपर हमारे लिए बहाया वो आज भी हमें पापों से धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो अंधी आंखें खोलता है और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आज का दिन जो है हमारा, हम खास तौर पे आज शिफा के लिए दुआ करेंगे और शिफा के ताल्लुक से ये खुदावंद ने बुक है जो मेरी यीशु मसीह ने मुझसे लिखवाई थी 2008 में। हम इसके मुतालिक आज बात करेंगे, इसमें मिरेकल्स के मुतालिक। और मैं आपके साथ ये अपनी इंग्लिश की बुक भी दिखाना चाहती हूँ जिसमें जो आप अमेजोन पे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से मिरेकल्स हैं, खुदावंद के बड़े बड़े काम जो खुदावंद ने हमेशा मेरी ज़िंदगी में किए और मैं उनको कलम बंद किया जब मैंने, तो बहुत से मोजज़ात जो थे वो ऐसे मोजज़ात थे जो कि जो इक्का दुक्का मुझे याद थे। ये नहीं है कि मुझे बहुत से मोजज़ात याद थे, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े हर वक्त काम करते हैं और उनके नाम की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम की हम्द हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश हो, खुदावंद के नाम का शुक्र हो, खुदावंद के प्यार के लिए, खुदावंद की बड़ी बरकतों के लिए, खुदावंद के बहुत जलाल के लिए। क्योंकि यीशु राजा का जलाल जब हमारे साथ होता है तो शिफा का काम तब ही हो सकता है। आज हम खास तौर पे दुआ भी करेंगे, एंड में हम दुआ करेंगे सब लोगों के लिए कि जो लोग जो हैं वो अभी तक जो शिफा के लिए दुआ कराना चाहते हैं खुदावंद से, हम उनके लिए बहुत दुआ गो होंगे ताकि खुदावंद का पाक रूह जो है उनको शिफा भी दे और उनको बरकत भी दे और उनको पाकीज़गी भी दे और साफ भी करे। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। खुदावंद अपने नाम को जलाल दे आपकी ज़िंदगियों में। और मैं कोशिश कर रही हूँ, पास्टर नवीद ने हमारे साथ आना है आज। पास्टर नवीद को मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही मैं देखती हूँ, और मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या वजह है कि मेरे आज मैसेंजर के ऊपर, अब प्लीज़ देखिए इतने काम करता है कि मैसेंजर के ऊपर आज मुझे कोई कनेक्शन मेरा हो ही नहीं रहा किसी के साथ। लेकिन गॉड इज़ सो गुड, हम खुदावंद में खुश हैं। खुदावंद जो है वो हमारा पाक चरवाहा है, पाक मेहरबान खुदा है, और जो भी कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं वो हमारे साथ होता है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की हम्द हो और खुदावंद के नाम की प्रस्तिश और सिताइश और खुदावंद के ही नाम का शुक्र हो। क्योंकि हम मेहरबान खुदावंद का शुक्र करते हैं जो कि भला है और जिसकी शफकत अब्दी है और जिसका प्यार निराला है और जो मेहरबान है और जो कदूस है और जो पाक है और जो सबसे आला है और सबसे ज़्यादा कुदरत वाला है। खुदावंद यीशु मसीह का नाम खूबसूरत तरीन नाम है। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो, आपको अपनी पाक हिफाजत में खुदावंद पाक खुदा रखे
और अपने जलाल में, अपनी कुदरत में, अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार में खुदावंद आपको ऐसे ही बढ़ाते जाए। और आज मैं आपको ख़ास तौर पे हम लोग उसके लिए दुआ करना चाहेंगे, हीलिंग के लिए। आपके घर में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी बीमारियां, यीशु के नाम से, यीशु के नाम में शिफा है, यीशु के नाम में कुदरत है, यीशु के नाम में बरकत है। यीशु का नाम जलाल से भरा है, उसका नाम कुदरत और प्यार से भरा है। और खुदावंद यीशु राजा जो है वो अब्दी और जलाली बादशाह है, और वो ऐसा बादशाह है जो ज़मीन के ऊपर इसीलिए आया था कि आपको अब्लीस के सारे कामों से छुड़ा सके। और वो खुदावंद है और खुदावंदों का खुदा है, वो आसमान और ज़मीन का वाहिद खालिक और मालिक है। और खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हम सब के साथ रहते हैं। कलाम मुकद्दस में से हम आपके सामने पढ़ेंगे ज़बूर 107, और ये शिफा का ज़बूर है। शिफा के लिए खुदावंद से हम इल्तिमास भी करेंगे और साथ साथ हम दुआ करेंगे। जी सिस्टर साइमा आप पढ़िए ज़बूर 107, और आप यहाँ से शुरू करें वर्स नंबर 19 से शुरू करिए। और आपने सिर्फ 2 वर्सेस पढ़नी है। सिस्टर साइमा हमारे साथ हैं कि नहीं है? चले मैं पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि शायद साइड सिस्टर नहीं है। जी सिस्टर साइमा आप हमारे साथ हैं? बाजी वो साथ ही है पर माइक उन्होंने नहीं खोला। चले ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। जी कलाम मुकद्दस में ज़बूर 107 बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तब वो अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जैसे गा रहे थे, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम है जिसमें कुदरत पाई जाती है। पाक कलाम जो है उसमें कुदरत पाई जाती है। जैसे कि हमने देखे इन आयतों में क्या पढ़ा है कि वो अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद करते हैं। वो अपनी मुसीबत में, क्योंकि होता अमूमन यही है कि हम लोग मुसीबत में ही खुदावन से फरियाद करते हैं। इससे पहले हम लोग कभी भी खुदा की तरफ वो ध्यान नहीं लगाते, उस तरह से ध्यान नहीं लगाते जिस तरह से लगाना चाहिए। लेकिन जब हमारी मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं खुदा के हुजूर और खुदावन से कहते हैं कि खुदावन तू हमें रखाई बख्श। और क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि खुदावंद ही है जो कुव्वत वाला है, जो ताकत वाला है, जो बरकत वाला है, जो मोहब्बत से भरा है। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद के नाम की हम्द करते हैं, यीशु मसीह के नाम की प्रस्तुश करते हैं, यीशु मसीह के नाम की सिताइश करते हैं और यीशु मसीह के नाम का शुक्र करते हैं। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आँखें खोलता है, वो अंधी आँखें खोलता है और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन, हालेलुया। खुदावन के नाम की तारीफ करती हूँ। यीशु राजा जी आपके नाम की प्रस्तिश, आपके नाम की सिताइश और आपका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया है कि हम सब मिलकर खुदावन यीशु आपके नाम की हम्द कर सके, आपके नाम की प्रस्तिश कर सके, आपके नाम की सिताइश कर सके खुदावन, और आपका शुक्र कर सके खुदावन। खुदा आप जलाली हैं, आप कदूस हैं, आप पाक हैं, आप मेहरबान हैं, आप कादर मुतलिक हैं यीशु राजा। और कुदरत और प्यार और जलाल और बुजुर्गी यीशु राजा जी आपकी है सिर्फ
खुदावंद आपका नाम सब नामों से आला और अफजल है। आपका नाम जिसमें हीलिंग पाई जाती है, जिसमें शिफा का काम होता है। सिर्फ यीशु का नाम लेते जाइए, यीशु का नाम सिर्फ लेते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, और खुदावंद का पाकरू जो है वो आपको शिफा देगा, क्योंकि खुदा खुद भी अपने बेटे के नाम को जलाल देता है। क्योंकि खुदावंद को ये नाम जो है, यीशु का नाम सारे नामों से आला और अफजल नाम है, और उस नाम को सिर्फ लेने वाले जो लोग हैं वो बरकत पाते हैं, और वो कुदरत और मोहब्बत और प्यार और जलाल से भर जाते हैं। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का नाम जो है वो ऐसा नाम है जो आपको बरकत देता है। और आज हम मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस में से पढ़ेंगे कनानी औरत का वाक्या। जो कनानी औरत थी वो अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह के हजूर चलाती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम भी, जो जितने हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और वो जो मेरे साथ हैं मेरे स्काइप ग्रुप के ऊपर भी, और जितने लोग अभी फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, इन सब से मैं कहूँगी कि अभी जो जो कलाम आज हम सुना रहे हैं ख़ास तौर पे, और दुआएं करेंगे, वो सारे लोगों की शिफा के लिए करेंगे। ठीक है, क्योंकि खुदावंद जो है हमें शिफा देने पे कादिर है, और खुदावंद का वो है, एक प्लान है हमारे लिए। खुदावंद चाहते हैं कि हम शिफा मांगे खुदावंद से। ठीक है, शिफा के खुदावंद ने मुझे इतने ज्यादा, हम खुदा का काम करते रहे कि ये मौजज़ात की किताब है, ये देखिए इतनी मोटी। और उसके बाद ये 2008 में मैंने लिखी, और ये किताब जो थी वो मैंने 2019 में 19 में ये देखें ये छपाई, 2020 में, सॉरी 2020 में ये छापी, और ये देखें कितनी मोटी है इससे। और अभी इसके बावजूद भी खुदा मेरी जिंदगी में काम करता जा रहा है। आज मैं चाह रही थी कि मैं आपको अपनी किताबों का इंट्रोडक्शन दूं। आपको ये लड़की पता होगी, और ये मेरे भाई हैं, इनका नाम था परवेज रॉजर्स। ठीक है, और रॉजर्स जो थे ये, इनकी डेथ हो गई थी, और डेथ के बाद खुदा ने इनको जिंदा किया, और ये न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर जो थी वो यहाँ पे थी, हम पाकिस्तान में तब रहते थे, और मेरी सिस्टर भी इधर रहती थी। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने इनको मैसेज किया कि अपने भाई की डेड बॉडी आकर ले जाएं। लेकिन हम लोगों ने, मेरी बहन ने जल्दी से हमें सारों को पैगाम दिए कि भाईजान सीरियसली बीमार है। उसने डेथ का नहीं बताया, उसने ये नहीं कहा कि डेथ हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ईमान की बात है कि आप उसको कबूल ही ना करें, आप डेथ को कबूल ना करें, आप कहें कि नहीं, आप दुआ करें अभी भी। और हमने जमीनों के ऊपर झुक के सीरियसली सुन के, हमने सीरियसली सुना कि सीरियसली बीमार है, और हम जमीनों के ऊपर झुक के, और हमने बहुत खुदावन से इल्तमासें की, अपने अपने सर माथे हमने खुदावन के हुजूर जमीन के ऊपर लगा दिए। और खुदावन से हम दो घंटे, मुझे याद है कि रात के 2 बजे हुए थे, 4 बजे तक मैं दुआ करती रही अपने खुदावन से। मेरे बड़े भाई जो थे वो सुबह 6-7 बजे तक दुआ करते रहे, क्योंकि उनसे छोटे थे ये। तो जैसे होता है ना, बहुत प्यार होता है आपसे छोटे बहन भाई के साथ आपका, तो बिल्कुल इस तरह से था उनका। और जब दुआएं कर रहे थे तो खुदावन ने मेरी सिस्टर जो थी यहाँ पर, उन्होंने अपने हस्बैंड को उसके बाद बता दिया कि भाईजान के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा है कि उनकी डेथ हो गई है। और जब उन्होंने कहा कि डेथ हो गई है, तो उन्होंने कहा कि जाके देखें। और जब वो गए वहां पर, तो डॉक्टर्स जो थे, 2 डॉक्टर्स वहां पे खड़े थे, और 2 डॉक्टर्स जो थे ना, उनमें से एक जो था इनका फ्रेंड था। तो इन्होंने कहा कि ये मेरा भाई है। तो उसने कहा कि चल तेरी खातिर ना मैं सीपीआर फिर से कर लेता हूँ। जो सीपीआर करते हैं ना, जो दिल को फिर से करंट वगैरह देते हैं ताकि दिल जो है वापस काम करना शुरू करे। तो खुदावन ने उनको वापस खुदावन ले आया। ठीक है, और उसके बाद खुदावन का शुक्र किया, खुदावन के नाम की तारीफ की कि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसका प्यार निराला है, उसका नाम मेहरबान है, और वो कुदूस है, और वो पाक है, और वो जलाली है, और वो कादिर मुतलिक है, और उसका नाम जो है वो सारे नामों से आला और अफजल है। ठीक है, क्योंकि उसके नाम में कुव्वत पाई जाती है। ये जो बच्ची है जिसकी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बच्ची जो है ये 4 घंटे मरी रही थी, लेकिन दुआओं के वसीले से यीशु मसीह ने इसको जिंदा किया था। ठीक है, और हम लोग जो थे वो, मुझे याद है कि ये जब बच्ची बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, और बिल्कुल ये आंखें खोलती भी नहीं थी। हमने इसके लिए दुआ की, लेकिन मुझे फील हुआ कि इसके लिए बहुत दुआ की जरूरत है। और मैं सारा दिन, और मैंने पूरी एक रात जागी थी इस बच्ची के लिए। और जब मैंने पूरी रात जागी इस बच्ची के लिए,
तो खुदावंद ने इस बच्ची को मैं सारा दिन भी इसके लिए दुआ करती थी, सिर्फ रात नहीं, मैं सारा दिन सर पे दुपट्टा रखना और मैं इसके लिए दुआ करती रहती थी। फिर ये इसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद ये आ, ये 4 घंटे तक उसके जो फैमिली थी वो बिल्कुल भी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इसकी डेथ हो गई है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दुआ करते रहे जमीनों के ऊपर झुक के। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, आपको बता रही हूँ। या रातें आपके बीमार हैं जो, या आप लोग किसी वजह से परेशान है, रातें खुदावंद के हुजूर जाते और जमीनों के ऊपर दुआ करें, ठीक है। और घुटने अपने जमीनों पे लगा लें, खुदावंद के हुजूर अपने सर माथे भी जमीनों पे डाल लें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद। और वो 4 घंटे तक वो हॉस्पिटल के अंदर दुआ करते रहे। उन्होंने शर्माए नहीं कि कौन कोई क्या कहेगा, उन्होंने सिर्फ अपने माथे जमीन पे लगाए हुए थे और दुआ कर रहे थे। 4 घंटे के बाद ये बच्ची जिंदा हुई थी, ये वाली बच्ची, ठीक है। ये मेरी बुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो नए आ रहे हैं उनको भी मैं बताती जाऊँ साथ साथ कि ये मेरी बुक है जो कि मैंने 2008 में, यस्सु मेरा है, इसका नाम है यस्सु मेरा है, ठीक है। और 2008 में मैंने छापी थी पाकिस्तान में, और खुदावंद ने इसके वसीले से बहुत काम किया। मुझे खुदावंद ने पाकिस्तान के हर एक कोने में खुदा लेके गया कि मैंने वहां भी जाके, आपको पता है कि मैंने वजीरिस्तान में भी, जो कि टेररिस्ट का इलाका है, वहां पर भी हमने जाके प्रीचिंग की और यीशु ने बड़े काम किए। वहां के जो 4 शहर थे जिसमें मैं गई, लोरालाई, जोब और किला सैफुल्ला और डेरा इस्माइल खान में। और वहां पर खुदा ने सारे चर्चों में इतना काम किया था कि पूरे के पूरे चर्च पाकरू की गैर जबानें सारे के सारे चर्च जो थे वो बोल रहे थे। और मुझे पास्टरों ने, सब ने एक ही गवाही दी, सारे पास्टरों ने, डिफरेंट पास्टर थे और जिन्होंने मुझे गवाहियां दी थी, और उनकी सबकी गवाहियां मिलती थी। वो कहते थे कि हमारे चर्च जो है वो रिवाइव हो गए हैं, यानी कि वो फिर से खुदावंद ने भर के। कहते हैं हमारे बूढ़े भी हाथ उठा के दुआएं करते हैं, और जितने हमारे जो है लोग हैं, जितने भी हमारे, वो सारे जो है वो अभी खुदावंद में बहुत ज्यादा भर गए हैं। तो फिर ये हुआ कि मैंने जी, और फिर ये हुआ कि जब मुझे पता चला, जब उन्होंने ये कहा कि अब हमारे रास्ते भी खुदावंद ने खोल दिए। कहते कि आपके जाने के बाद हर हफ्ते अब हमारे पास इवेंजलिस्ट आते हैं। खुदावंद ने बहुत जबरदस्त वहां पे अपने काम किए थे। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद के नाम की हम्द करते हैं, खुदावंद के नाम की प्रस्तुत करते हैं, खुदावंद के नाम का शुक्र करते हैं। और पास्टर नवीद आप हमारे साथ हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस में से आप पढ़िएगा कनानी औरत का वाकया। ये है 21 से लेकर 28 तक, ये भी पढ़े। और जो भी खुदा आपको हीलिंग के मतलब कलाम देता है आप बोलते जाइए, और जो भी खुदावंद आपको देता है कलाम आप सबको सिखाइए, बताइए। अच्छा, कौन सी इंजील का आपने जिक्र किया? मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील मुकद्दस, और उसका 15 चैप्टर है। और ये जो वाकया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें कनानी औरत जो है चिल्लाती है खुदावन के पीछे, खुदावन के पीछे जोर जोर से चिल्लाती है, कहती है ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, रहम कर। हाँ जी, सही लफ्ज बता दें क्या, रहम है कि रहम है? हाँ जी, मैंने कहा उर्दू का सही लफ्ज बता दें इसको। लोग कहते हैं कि ये रहम है, रहम रहम नहीं है, रहम है, रहम। हाँ जी, ये रहम नहीं है, ये रहम रहम है, रहम जी रहम जो है वो हम लिखा है पाकलाम में मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से, एक औरत का ईमान। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ जी। और देखा एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, है खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आमीन, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। आमीन। 23वीं आयत में लिखा है, अगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे
चिल्लाती है। यस। 24वीं आयत, उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। मदद कर। 25वीं आयत, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। नहीं, एक दफा फिर से ब्रदर जी मैं जरा बताना चाहती हूँ, सनाशाइन हमारे साथ है, वो पूछ रही हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस उसका 15 चैप्टर है और अभी 26 आयत पढ़ने लगे हैं। जी पढ़िए। जी 26वीं आयत में लिखा है, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। यस। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उसे कहा, "ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती आमीन। है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। पाई। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। और ब्रदर जी मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई कहे इस तरह से, क्या आप उसके साथ बात करेंगे? अगर कोई आपको ऐसे कहे कि रोटी, लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं डालते, तो आपको समझे कि कुत्ता कहा गया। आपको पता है कि पाकिस्तानी माइंड जो है हमारे, हम तो एकदम से नाराज हो जाते हैं ये लफ्ज सुन के। हम कहते हैं कि नहीं मुझे ये तो सही बंदा ही नहीं है, ये तो खुदा का बंदा ही नहीं है, हम उसको यूं कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए यीशु मसीह जो थे वो उस औरत का जो वो था ईमान चेक कर रहे थे कि इसका ईमान, अगर मैं इसको ये लफ्ज कहूंगा तो क्या करती है, वहीं पे ठहरती है कि फिर भी ये मुझसे मांगेगी। लेकिन उस औरत ने, लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में कि यीशु को आकर सिजदा किया। जब खुदावंद ने पहले उसको कहा कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, तो फिर उसने आके सिजदा किया, यानी कि खुदावंद के इनकार के बावजूद उसने सजदा किया। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ब्रदर जी मुझे ये बताइए कि जब हम लोग बाज़ खुदा से मांग रहे होते हैं और हमें मिलता नहीं है, तो हम पीछे पीछे चलते हैं। जैसे कनानी औरत को हम देखते हैं कि वो पीछे पीछे खुदावन के चलती जा रही थी और चिल्ला रही थी। क्या कह रही थी? ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बेटी मेरी एक बदरू मेरी बेटी को सताती है, बहुत सताती है। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती। जरा आप भी कह के दिखाएं मुझे, इस औरत की तरह चिल्ला के दिखाएं, चिल्ला के बोलें, जोर अच्छा से बोलें। सिस्टर जी, इसमें जो है ना, इसमें हम देखते हैं कि ये औरत, आपने कहा ना कि इस औरत ने, हालांकि ये सख्त अल्फाज हैं, जी खास तौर पर खातून से इस तरह मुखातिब होना, अगर ये मर्द से मुखातिब हुआ जाता तो एक डिफरेंट बात है, लेकिन यहाँ पर अगर खातून से इस तरह खुदावंद मुखातिब हो रहे हैं जी। तो ये बड़े सख्त अल्फाज हैं। हाँ जी। लेकिन हम उस औरत को जो है वो देखते हैं कि ये औरत जो है ये एक ये आजिजी, इसके अंदर बहुत ज्यादा, ये औरत आजिज है, हाँ ये औरत हलीम है, ये औरत जो है ये फरोतन है, और ये औरत जो है वो पुरज़म है हमें, शिफा लेने के लिए। यस, ये बात सबसे ठीक है, बड़ी है। ये औरत ये जिसको ने पता है, जिसको यीशु मसीह का पता है कि यही है जो मेरी बेटी जी को शिफा दे सकता है, इसको यीशु का पता है, और ये पूरी अज़म से उसको पता है कि यहाँ से मैंने शिफा लेके ही जानी है। जबरदस्त। जी भाई जी, जी आगे जी। बोले। और इसको ये है कि ये पुरज़म है, और ये औरत, इस औरत का ईमान पुख्ता और मजबूत ईमान है। ठीक है, और आपने जो कहा ना, इसको मालूम है, इसको इल्म था, इसको भरोसा भी था, और इसको यकीन है कि इस यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं जा सकती। ऐसे ही है। लेकिन अगर उसे ये है कि अगर ये मेरे साथ सख्ती के साथ पेश आ भी रहा है, खुदावंद अगर मेरे साथ सख्ती से बात कर रहे हैं, तो फिर भी वो उसको, उस बात को उसने ऐसे अनसुनी कर दी है। उसने कहा कि अगर सख्ती से बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, खुदावंद है वो कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शिफा लेने का जो है ये बहुत बड़ा, क्या कह लें कि एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर किसी को शिफा चाहिए तो वो इस तरह, इस औरत की तरह चिल्ला चिल्ला कर, आमीन, हालेलुया। पुकार पुकार कर जो है वो खुदावंद को पुकार सकते हैं। आमीन। और अगर शिफा में देरी हो रही है, नहीं मिल रही, तो फिर भी
जो है वो पुकारते रहने की जरूरत है। यीशु के चाहे चिल्लाने की समटाइम जरूरत होता है है। कि हम अपने, सही है, सही है। हाँ जी, मैंने कहा चिल्लाने की जरूरत है, जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत है खुदावन के पीछे। और समटाइम ये होता है कि हम अपने पास्टर साहबान के साथ नाराज हो जाते हैं। इन्होंने हमें बाद औक़ात हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि समटाइम पास्टर्स बड़े मसरूफ होते हैं। जैसे हम देखते हैं खुदावंद भी अपनी खिदमत में मसरूफ हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जो है वो आपके लिए नफरत रखते हैं। खुदा के खादम पास्टर है या कोई बिशप है या कोई इवेंजलिस्ट है, वो अपने मसरूफियात उनकी होती हैं, वो अपने मिनिस्ट्री में मसरूफ होते हैं, वो आपको टाइम नहीं दे पाते। तो लिहाजा आप इस बात से खफा ना हो, बल्कि आप इंतजार करें अपनी बारी का, आमीन। और खादम को इजी होने दें, उन्हें जो है वो मौका दें, ताकि वो जब आप के लिए दुआ करेंगे तो वो वाकई ही आपका जो पास्टर है मुकामी चर्च का है या वो इवेंजलिस्ट है, तो आपको जरूर खुदावन जो है वो शिफा जरूर आप तक खुदावन पहुंचाएंगे। और आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर पास्टर आपसे नाराज हो जाता है तो इससे ये नहीं है कि आप उससे दूर हो जाएं, या बिशप है या एवेंजलिस्ट है या फादर हजरात हैं, या आप उनके साथ फिर भी वफादारी करें और उनकी सख्ती को भी बर्दाश्त करें। तो मेरा ईमान है कि यकीनन आपकी दुआएं जो हैं वो सुनी जाएंगी और आप अपने ईमान को मजबूत रखते हुए शिफा को हासिल करेंगे। आमीन। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये सिर्फ ईमान है, खुदावन यीशु मसीह के ऊपर ईमान है, जिसके वसीला से आप जो हैं वो ईमान के वसीला से शिफा लेते हैं। हम देखते हैं इस औरत को खास तौर पे कि वो खुदावन यीशु मसीह उसको पूछ भी नहीं रहे, चलते जा रहे हैं। खुदावन यीशु पीछे चला रही है, अपने दाऊद मुझ पर रहम कर, मैं एक बदरू मेरी बेटी को सताती है, और खुदावन चलते जा रहे हैं। यहाँ तक के रसूलों को कहना पड़ा कि खुदावन उसको रुखसत कर, वो तेरे पीछे चिल्लाती है। यीशु मसीह ने इंतहाई इग्नोर किया इस औरत को। ये बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह से हमने अपने खुदावन के ऊपर ईमान रखना है, मुकम्मल ईमान। आपको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप खुदा से कोई भी अपनी दुआ मांग रहे होते हैं और उसमें देर हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देर हो जाती है, बाज़ औक़ात आपको दुआ करते हुए महीना भी हो जाता है, बाज़ औक़ात साल भी हो जाते हैं, लेकिन आप दुआ करना कभी ना छोड़ें। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए दुआ कर रही थी खुदावन से, अपने माँ बाप के लिए खास तौर पे मैं कहती थी खुदावन वो तुझे कबूल करे। हालांकि वो बहुत खुदावन को प्यार करते थे, प्यार वो बहुत ज्यादा करते थे, मेरी मामा का बहुत बड़ा ईमान था, मगर मैं चाहती थी कि मेरे जो फैमिली है वो पानी का बपतिस्मा और पाखरू का बपतिस्मा लें। लेकिन एक वक्त आया था कि मैंने कहा नहीं, इन्होंने नहीं चेंज होना। मैंने छोड़ दी थी दुआ करना, वाकई छोड़ दी थी, और हम करते हैं ऐसे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि खुदावंद ने फिर ऐसा एक हमारे घर में माहौल आया। मेरी मामा बहुत ज्यादा बीमार हो गई और मामा की बीमारी के वसीला से सब ने पानी के बपतिस्मे लिए और सब ने पाखरू के भी बपतिस्मे लिए। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, वो दुआओं को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। जो भी आप दुआ करते हैं और ईमान से, वो सिस्टर जी वो अपनी बेटी के लिए, हालांकि उसको पर्सनल मतलब उसकी पर्सनल जो है वो उसे शिफा नहीं चाहिए, बल्कि वो अपनी बेटी के लिए देखें कि किस कदर जो है वो शिफायत है ये बेसिकली। बिल्कुल। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस तरह कि ये भी पर्सनल ही है, क्योंकि ये बेटी जो होती है वो सबसे क्लोज होती है, आपके बच्चे आपके क्लोज होते हैं, ठीक है। तो आप हाँ अपने जी, पर्सनल वो अपने मतलब बच्चे के उसकी लिए, जो अपनी बॉडी के लिए, हाँ मतलब आई मीन टू से कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी, मतलब उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, मतलब वो मैं ये असल में मैसेज यहाँ से देना चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो परेशान ना हो कि उनके बच्चे अगर मतलब शिफा की उन्हें ज़रूरत है या गाइडेंस की ज़रूरत है, तो बच्चों अपने पेरेंट्स के लिए ये होना चाहिए कि अपने बच्चों की परवाह करें और दुआ में उनको रखें, हमें ताकि ऐसा नहीं है कि आप हिम्मत हार जाएं, आप कहें कि मेरी मेरी बेटी को शिफा नहीं हो रही या बेटे को नहीं शिफा मिल रही। तालीम के लिहाज से किसी भी हवाले से अपने बच्चों के लिए आप अपनी एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करते रहें। हमें प्रेयर्स चैनल है, ऐसा ही है। जो चर्चेज हैं वहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस अपने बेटों के लिए अपनी बेटियों के लिए जो है वो एप्लीकेशंस को डालते रहें। हमें तो डेफिनेटली खुदावन जो है वो आपकी एक वक्त है
जो जिसमें आपको जरूर आपकी शिफा और आपका मसले का हल जो है वो आपको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि इस औरत ने जब खुदावन के लफ्ज, सख्त लफ्ज भी खुदावन के मुंह से सुने हैं, लेकिन इसने आकर खुदावन को फिर भी खुदावन से कहा कि खुदावन अगर तूने मुझे कुत्ता बनाया है तो मैं कुत्ता ही सही। उसने कहा कि जो 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 टेबल पे जब मतलब खाना खाते हैं और उसके जो टुकड़े बचते हैं ना, उससे उन टुकड़ों से कुत्ते भी तो खाते हैं ना, शेर होते। तो कहती ठीक है मुझे टुकड़े ही दे दे, उसने ये कहा। और खुदावंद ने फिर कहा कि मैंने ऐसा ईमान, तेरा बहुत बड़ा ईमान है। ये खुदावंद ने इसको एक किस्म का एक अवार्ड उस औरत को मिला, ठीक है। और लिखा है जैसा तू चाहती है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई, उसकी बेटी ने उसी घड़ी। आप भी शिफा पा सकते हैं। अपने ईमान को मजबूत रखिए, अपने अपने आप को मुकम्मल तौर पे खुदावंद की तरफ लेकर आइए। और आपको एक बात का पता होना चाहिए, कभी भी आपने किसी दूसरी तरफ टर्न नहीं करना। बाज़ औक़ात हम लोग जब हमारी दुआएं पूरी नहीं हो रही होती, सुनी नहीं जा रही होती, तो हम जादूगरों की तरफ या फिर दूसरे ऐसे लोग जो कि खुदावंद के लोग नहीं होते उनकी तरफ भी टर्न कर जाते हैं। सिर्फ हमें होता है कि हमें शिफा मिल जाए, लेकिन वो जरूरी नहीं है। शिफा जरूरी नहीं है, आपका ईमान जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको चाहिए कि आप अपने ईमान पे डटे रहें और खुदावंद से ही मांगते जाएं। और खुदावंद जो है बेशक खुदावंद किसी भी तरह से थोड़ा लेट भी कर सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि खुदावंद के लोग होते हुए खुदा हमें जब मुश्किलात की भट्टी में से गुजारता है तो खुदावंद हमें प्योर करता है, हम खालिस होते हैं, हम ज्यादा मिच्योर होते हैं। जैसे अभी हम पास्टर नवीद को देखते हैं, पास्टर नवीद ने भी कहा कि उनकी अपनी बॉडी के लिए शिफा हालांकि नहीं थी, फिर भी वो रो रही थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, रीजन ये है कि अभी अभी भाई के बच्चे नहीं है, अभी अभी इन्होंने ये वाला मजा नहीं चखा। आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना वो आपसे भी ज्यादा, अपनी बॉडी से भी आपके नजदीक होते हैं, अंदर आपके टुकड़े होते हैं वो। क्योंकि क्योंकि हम लोग बाज़ औक़ात हम लोग अपने लिए, माँ बाप कहते हैं कि नहीं मुझे ना मिले मगर मेरे बच्चों को मिल जाए, क्योंकि वो और भी क्लोज होते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए ही नहीं, अपने लिए ही नहीं, हमने अपने लोगों के लिए जो हमारे नजदीक हैं, हमारे घर में रहते हैं, हमारे हमारे दोस्त हैं, हमारे अपने अपने उन लोगों के लिए जो कि आपके नेबर में रहते हैं, फिर वहां से अपनी स्ट्रीट से निकल जाएं, फिर अपने पूरे जो कॉलोनी है वहां के लोगों के लिए, और वहां से निकल के अपने शहरों के लिए, शहरों से निकल के अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री से निकल के दूसरे कंट्रीज के लिए दुआ करें। अभी हम एंड में बल्कि सब मिलके हम अभी दुआ भी करेंगे, सब चीजों के लिए दुआ करेंगे। ज्यादा टाइम जो है आज हमने दुआ के लिए ही गुजारना है और खुदावन से दुआ करनी है सब लोगों के लिए, शिफा के लिए। और आप जितने भी हैं आप जरूर ये प्रोग्राम देखते जाएं और जितने बीमार हैं उनको लाएं ताकि खुदावन जो है उनको शिफा दे। जी ब्रदर जी। और इसके अलावा आप कोई भी बात अगर करना चाहें इससे मुतल्लिक तो जरूर करें, शिफा से मुतल्लिक, क्योंकि शिफा जो है आजकल जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि हर एक को शिफा की ज़रूरत है। और सब लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि कैसे बीमारियों से, परेशानियों से, ख़ासतौर पे कोरोना वायरस जो इब्लीस का बहुत बड़ा नापाक हथियार जो भी दुनिया में काम कर रहा है, सब लोगों को ज़रूरत है कि शिफा मिले उनको। जी ब्रदर जी बताइए। हाँ जी, अगर हम इसी पैसेज को देखते हैं तो इसमें से तो बस यही है कि हम जिस तरह इस औरत ने ईमान रखा है, लिखा है कि औरत, खुदावंद ने कहा, इस पर यीशु ने जवाब में कहा, उससे कहा है, औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, योर फेथ इज बिग फेथ, आमीन, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन, और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। तो ये है कि शिफा शायद आपको देर से मिल रही है, लेकिन जब मिलेगी तो वो सेकंड्स में, उसी घड़ी आपको शिफा। बहुत बहुत बड़े मिरेकल्स जो हैं वो हमने देखे हैं, खुदावन लोगों को शिफा देता है। आमीन, और हालेलुया, बस सिस्टर ये है कि फेथ रखना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू ट्रस्ट और बिलीव और यकीन और इंतजार करना पड़ता है। जिस तरह पाक कलाम में लिखा है कि हर एक चीज का एक वक्त है। आमीन, अब देखें कि उससे बड़ा इंतजार कौन कर सकता है जिसने 38 बरस का बीमार था और वो वहां पर हौज के किनारे आमीन, तो सही है। वहां पर बैठा हुआ है।
लेकिन उसने इंतजार किया है। सो हम अपना इंतजार ना छोड़ें तो जरूर खुदावंद जो है वो हमें शिफा देगा। आमीन आमीन। जी ब्रदर जी, आपके पास है आपका हारमोनियम, तो गीत गाए, शिफा के मुतालिक ही गीत गाइए, और उसके बाद फिर हम सब लोगों के लिए दुआ करेंगे, आज शिफा के लिए दुआ करेंगे। तो सिस्टर जी कोई आप अपनी गवाही भी शेयर कर सकती हैं, ऑलरेडी आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया अपनी बुक के हवाले से। हाँ जी, जरूर मैं करती हूँ। आप पहले प्रस्तिश कीजिए, खुदावन की हजूरी में आते हैं, और जरूर मैं बताऊंगी कि ये मेरी जो बुक है, ये बुक मेरी उसके ऊपर है, अमेज़न के ऊपर। अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं अमेज़न के ऊपर। जीसस इज माइन इसका नाम है। पता नहीं आपको, आप लोगों को शायद सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि ये उल्टा दिखाई दे रहा है। तो जब आप ये बुक लेंगे और इस बुक में मेरा नाम लिखिएगा, एवेंजलिस्ट एस्टर रऊफ, ठीक है, एस्टर रऊफ लिखिएगा, और अमेज़न के ऊपर आप ले सकते हैं। ये सारी मिरेकल्स हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स, यानी कि जो मोजज़ात खुदावंद ने मेरी जिंदगी में किए, मोजज़ात की किताब है ये सारी, ठीक है। और अगर मैं आपको इसके, मैंने वैसे मेरा बहुत इरादा है कि मैं इसकी एक वो बनाऊंगी, मैं कुछ इसकी ना जो वीडियोस हैं वो बनाऊंगी, जिसमें ये सारी बुक के मोजज़ात मैं आपको सुना दूंगी, ताकि आपको बरकत मिले। ये बहुत बड़े, मैं आपको इतना खूबसूरत मोजज़ा बताना चाहती हूँ। एक सिस्टर थी, बहुत बड़ा मोजज़ा है। एक सिस्टर बाहर कॉलोनी में रहती थी, और उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी बुक क्या सुना है। उन्होंने सुना था, और आपको पता है कि ये बुक जो है ये मुसलमान लोगों ने भी पढ़ी, और मुस्लिम लोगों ने मेरे पास क्रिश्चियन लोगों को भेजा, कितने लोगों को। उन्होंने कहा जो हॉस्पिटल की नर्सेज हैं उनके पास भी ये बुक है, और उन्होंने जो पेशेंट होते थे उनको मेरे पास भेजती थी। उन्होंने कहा कि आपकी एक सिस्टर है जो दुआ करती है, और उसके वसीले से खुदावन काम करता है। तो वो फिर मेरे पास आते थे और दुआ कराने के लिए। और वो औरत जो बाहर कॉलोनी की थी, उसने कहा कि मैंने आपकी बुक के मुतालिक सुना है, लेकिन सिस्टर जी मैंने अभी पढ़ी नहीं है आपकी बुक, और वो वैसे भी इनफार्ट थी। तो उसने कहा कि मुझे ना कैंसर है, और कैंसर जो है उसका मैं ऑपरेट मेरा हो चुका है, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, ऑपरेशन उसका हो गया था। अब कहती मुझे आप पता चला है, तो आप आके मेरे लिए दुआ करें। मैं उनके घर गई, उन्होंने बड़ा कपड़े बिछाए हुए थे, और उन्होंने कपड़े बिछाकर तो दुआ के लिए पहले से ही इंतजार में बैठे हुए थे मेरे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप अमाल की किताब में देखते हैं कि पतरस रसूल जो थे कर्नीलियस के घर जब गए, तो वो अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को लेकर पहले से तैयार बैठा हुआ था कर्नीलियस, ठीक है। तो ये हुआ कि जब मैं गई तो मैंने उनके लिए प्रे की, मैंने उनके लिए पाकरू के लिए दुआ की, और पाकरू जब उनके ऊपर नाजिल हुआ सारी फैमिली के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हमारी जो उस औरत ने जो बीमार थी, उसने कहा कि सिस्टर जी मैंने सुना था कि पाकरू जो है वो छूता है। कहती आज पाकरू ने मुझे छू लिया, मेरी जबान को छू लिया, मेरे अंदर को छू लिया है, मेरे जिस्म जान रूह को छू लिया है, और मैं ठीक हो गई हूँ, उसने यूं कहा। और मैंने उसको कहा मैं फिर घर चली गई, और आज वो उनकी बेटियां जो है ना वो खिदमत कर रही हैं, वो सारी जो है वो खुदावंद का काम कर रही हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर जी हम लोग आपका लगाया हुआ बीज है, यानी कि मैंने जाके बीज ऑफ कोर्स बोया पहली बात। और खुदावंद जो है बढ़ाता खुदावंद है। बीज हम लगाते हैं, कोई पानी देता है, कोई उसको करता है, छांटता है, लेकिन बढ़ाता उसको खुदावंद ही है। और जब मैं उसके घर गई, और मैंने उसके लिए जब दुआ की, और खुदावंद ने उसको शिफा दी। अब ये हुआ कि कुछ देर के बाद, तकरीबन एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि सिस्टर जी मैं आज अपने डॉक्टर के पास वापस गई हूँ, जैसे ऑपरेशन के बाद फिर डॉक्टर वापस आपको बुलाता है। तो कहती है इस डॉक्टर ने ना मुझे कहा है कि आप कीमो लगवाएं। तो कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है कीमो लगवा के, और मैं नहीं चाहती कि मैं कीमो लगवाऊं, लेकिन सिस्टर जी मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। कहती है मैं खा पी रही हूँ, मैं बिल्कुल चल फिर रही हूँ, मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ, लेकिन मैं कीमो नहीं लगवाना चाहती क्योंकि मुझे पता है मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ठीक है आप जाएं। अब ये डॉक्टर आपको जानता है, वो उस डॉक्टर ने आपके टेस्ट किए हुए हैं, उस डॉक्टर को ये पता है कि आपको कैंसर है। मैंने कहा ये कभी नहीं मानेगा कि आपको कीमो ना लगाए, ये तो कहेगा लेकिन आपको नया टेस्ट करवाना पड़ेगा। और फिर मैंने उसको नया टेस्ट करवाया, और खुदावंद के फजल से जब वो नया टेस्ट आया तो खुदावंद ने उसको कंप्लीटली शिफा दे दी थी, ठीक है। और फिर यही औरत गई अपनी इंडिया में अपनी फैमिली के पास,
जहाँ पे इसके हिंदू भाई रहते थे। और वहां पे जब कहती है कि इसने मुझे बताया कि सिस्टर जी वापस आके महीने के बाद वापस आई, तो इसने मुझे बताया कि जब मैं अपने भाई के घर में गई तो भाई के घर में मेरी जो एक भतीजी थी, तकरीबन 7वीं क्लास में या 8वीं क्लास में वो पढ़ती थी, और वो डॉक्टरों ने उसको कैंसर से ही कैंसर का जवाब दे दिया हुआ था कि ये नहीं अब ठीक हो सकती, और वो वापस घर आ चुकी थी। और कहती है कि जब उन्होंने अपने मंत्र पढ़ने वाले जो थे ना, हिंदू मंत्र पढ़ने वाले, वो बुलाए हुए थे, तो कहती है कि वो जो मंत्र पढ़ रहे थे तो वो बच्ची की डेथ हो गई। ठीक है, जब डेथ हो गई तो मेरे मेरे भाई को मैंने कहा कि, कहती जब मैंने उसकी शक्ल को देखा मुझे लगता कि जैसे ना ये बच्ची जो है ना अभी जिंदा है। तो कहती मुझे यूं लगा, तो मैंने अपने भाई को कहा अगर आप कहें कि मैं इसके लिए दुआ करूं, उनका कि ठीक है। कहती मैंने पहले मंत्र वालों को कहा कि आप लोग जाओ, उनको भेजा। कहती फिर मैंने बाइबल अपनी बेटी को कहा, बेटी मेरी बाइबल पढ़ी, और बाइबल निकाल के जब उसने पढ़ी तो कहती है खुदावंद ने हमें बिल्कुल उसी तरह से जो हमारी सिचुएशन थी उसके मुताबिक हमें बाइबल का कलाम दिया। और कहती है उसके बाद ये हुआ कि हम लोग मैं उसके बाद बैठ के मैंने गैर ज़बान में दुआ करना शुरू कर दी, क्योंकि जब मैंने उसके लिए प्रे की थी उसको गैर ज़बानें मिल गई थी। और कहती है कि गैर ज़बानें जो थी ना वो बोलने लगी, और उसमें मैं दुआ करती गई। मैंने सारी रात उस डेड बॉडी के पास बैठ के वो सारी रात दुआ करती रही। और सुबह 5 बजे जब वो उठी तो उसने कहा कि खुदावंद, ये बच्ची रोज सुबह 7:30 बजे उठती थी, 7 बजे उठती थी, रोज उठ के मतलब लाइक नहाती धोती थी, खाना खाती थी, नाश्ता वगैरह करती थी। तो खुदावंद ये अभी भी मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही कर। और वो उठ के कहती है 5 बजे मैं जाके सो गई। वो बच्ची 7:30 बजे उठी है, 7:30 बजे उठी है, और वो नॉर्मल जैसे वो सब कुछ करती थी। और अब वो बच्चों की माँ है, अब वो बच्ची जो है वो बच्चों की माँ है। तो खुदावंद ने सारी रात की मरी हुई वो बच्ची जो थी वो जिंदा की थी। और किस बात से उस औरत ने मुझे कहा कि सिस्टर जी, जिस ईमान से आपने मेरे लिए दुआ की थी और आपने मेरे ऊपर दुआ करके और मुझे कैंसर के अबलीस से छुड़वाया था, मैंने सिर्फ उस ईमान, कहती मैं एक अनपढ़ औरत हूँ, मुझे कहती है मुझे तो बाइबल भी नहीं पढ़नी आती, लेकिन वो ईमान जो था वो मेरे अंदर चला गया, और उस ईमान से मैंने उस बच्ची के ऊपर दुआ की, और खुदावंद ने उस बच्ची को उठा दिया। और ये बुक जो है ना उसमें इसमें ये वाली गवाही भी है, इससे भी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, जब आप खुदावंद के लोग हैं, ईमान के ऊपर सारी जिंदगी होती है, पूरी जिंदगी आपकी ईमान के ऊपर है। मैंने कल भी अपने जो फेसबुक है एस्टर रॉफ में हर रोज हम आते हैं, हर रोज हम लोग खुदावंद का कलाम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, इनकरेज करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा ने, हम 3 बहनों का, 3 बहनें हम हैं, तीनों बहनों का मेरे पापा ने बगैर किसी छानबीन के, बगैर देखे हुए लोगों को, बगैर घरों में जाके और देखना और खाने खाना लोग करते हैं ना इस तरह से, लेकिन मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। उन्होंने, हमारे घर में रिश्ते आए हैं, उन्होंने सबको, तीनों बहनों के ऐसे रिश्ते हुए, लेकिन खुदावंद ने उनके ईमान पे हमें बहुत खूबसूरत हस्बैंड भी दिए और बहुत अच्छी फैमिलीज भी खुदावंद ने दी। ठीक है, तो खुदावंद ने हमारी जिंदगियां जो थी, बेशक मुश्किलात आती है, मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि मुश्किलात जो है वो मुझे कभी नहीं आई, बहुत सी मुश्किलात आई। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये होती थी, मुश्किलात देखिए कैसे आई हैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे, वो आर्मी में थे तो दूर होते थे। मेरा बहुत बड़ा दुख जो था वो ये था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, और जब वो आते थे तो सब ऐसे लगता था जैसे कोई ईद आ गई है हमारे से, ऐसे होता था क्रिसमस आ गया। तो अदरवाइज ये होता था कि उनके बगैर ही जाना पड़ता था। मेरा बहुत बड़ा दुख था, लेकिन दुख कहीं ना कहीं से आपको मिलते ही मिलते हैं, कहीं ना कहीं से, क्योंकि खुदा जो है वो आपको तैयार करता है, आपको भट्टियों में डालता है। ये भट्टियां होती हैं जो आपको खुदा परेशानियों में रखता है ना, वो भट्टी होती है, और उसमें आपको प्योरीफाई करता है खुदावन। प्योरीफाई होने में कोई खराबी नहीं। आपको अगर खुदावन के सिस्टम्स पता चल जाए ना तो आप बुरा भी ना मनाएं कि आपके ऊपर कोई मुश्किल आती है, लेकिन मुश्किल में लड़ें, आप मुश्किल में बैठे ना रहें, मुश्किल से मुकाबला करें। मैं एक दफा मैंने किया था, मैंने भी गलती की थी। एक दफा मैं इतनी ज्यादा मुश्किलात हो गई थी कि मैं बिल्कुल डाउन हो गई थी, मैं बिल्कुल बेड पे आ गई थी, और मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सक रही थी कि डॉक्टर को घर पे बुलाया था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने कोई बहुत ज्यादा दुख लिया। दुख यही होता था मुझे कि बहुत सी मुश्किलात जैसे घरों में फेस करनी पड़ती, मुझे अकेला सब कुछ फेस करना पड़ता था।
तो मैं जब डॉक्टर चला गया तो खुदावंद ने मुझे क्या कहा, खुदावंद ने मुझे कहा कि तेरी मुश्किलात कम नहीं होंगी। खुदावंद ने मुझे धोखा नहीं था दिया, खुदावंद ने मुझे असलियत बताई थी, वही असलियत मैं अब आपको बताती हूँ। खुदावंद ने मुझे कहा था कि तेरी मुश्किलात कम नहीं होंगी, लेकिन अपनी बॉडी पे ना लिया कर, उनको फेस किया कर, उठ के उनको फेस किया कर। ये मुझे मैसेज खुदावंद से मिला था। और जब खुदावंद से मुझे ये मैसेज मिला, उसके बाद मैंने कभी अपनी बॉडी पे कोई वरी नहीं आने दी। मैं हमेशा उसको फेस करती हूँ। जो भी मुश्किल, मुझे पता है कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा, आपको पता होना चाहिए मुश्किलात आपकी जिंदगी का हिस्सा है। खुदा आपको टारगेट्स देता है। अगर पैसे नहीं है ना, आपके पास पैसे कम है घर में, पैसे, ये आपको टारगेट मिला है कि आप उठ के काम करें, आप उठ के इसको फेस करें, देखें कि कैसे खुदावन मैंने कमाई करनी है। अभी भी आज भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कहीं ना कहीं बिजनेस करते रहे, कहीं ना कहीं कुछ करें कि ताकि हमारे हालात जो हैं वो बेहतर से बेहतर होते जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और भी बातों में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर आपकी बीमारी का मसला है, आप डॉक्टर के पास भी जाएं, लेकिन अपने यीशु मसीह को कभी ना भूलें। दुआएं करते रहे, ऊंची ऊंची पुकारते रहे, इसी औरत की तरह, कनानी औरत की तरह यीशु का नाम लेते रहे, हालेलुया बोलते रहे सारा सारा दिन। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया जो है वो एक कितना पाक लफ्ज है, जो आसमान के ऊपर फरिश्ते खुदा के सामने बोलते हैं, खुदा के सामने हालेलुया बोलते हैं। और आप हालेलुया ही बोलते जाएंगे ना, हालेलुया 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 हालेलुया, सारा दिन बैठ के बोले। और मुझे बताएं, अगर आपकी मुश्किलात और आपकी परेशानी और आपकी बीमारियां दूर नहीं होती तो मुझे बताइएगा कि नहीं हुई। लेकिन मुझे पता है कि इसी एक वर्ड के वसीला से ये सारे मुजज़ात। और ये देखें, इंग्लिश की जो किताब है इससे भी मोटी है। इस किताब के बाद, इस किताब में मैंने ये नहीं था लिखा दिस इज द एंड, एंड नहीं लिखा, मैंने कहा दिस इज नॉट द एंड, क्योंकि एंड हो ही नहीं सकता जब तक मेरी जिंदगी या मेरा यीशु मेरी जिंदगी में काम करता रहेगा। ठीक है, और जब हम काम खुदावन के काम होते हैं हमारी जिंदगियों में, तो हम खुदावन में रिजॉइस करते हैं। बाज़ औक़ात मेरी जिंदगी में जब मिरेकल्स नहीं हो रहे तो मैं कहती हूँ खुदावन मिरेकल चाहिए, मिरेकल चाहिए, क्योंकि मिरेकल जब होते हैं तो मुझे मजा आता है और मैं जिंदगी में और ज्यादा खुदावन को रिजॉइस करती हूँ, खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन यीशु ने मेरी जिंदगी में एक और बड़ा काम किया। और ये वो मौजज़ात हैं जो थोड़े थोड़े मुझे याद रहते हैं ऊपर ऊपर से। डेली यीशु राजा मेरी जिंदगी में इंतहाई ज्यादा काम करते हैं, इंतहाई बड़े बड़े काम, छोटे काम नहीं, इंतहाई बड़े बड़े काम। तो खुदावंद के नाम को तमजीद मिले, उसके नाम की हम्द हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तिश हो, खुदावंद के नाम की सिताइश हो, खुदावंद के नाम का शुक्र हो, और उसका नाम सबसे आला। मैं सबसे एंड में आपको दुआ कराऊंगी। एक दुआ है, वो ऐसी खूबसूरत दुआ है कि जब दुआ आप वो करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आज मेरी जिंदगी में काम हुआ है। आज आपको पता लगेगा कि ये मेरे इस दुआ के बाद मैं क्या एक डिफरेंट पर्सन हो गई हूँ। बहुत सी लोगों को, एक भाई थे जिन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए प्रे करें, और वो नॉर्मल गाने वाले थे, और जैसे ही उसने मेरे साथ दुआ की तो खुदावन ने उसको इतना ज्यादा पॉपुलर बना दिया कि वो अब बहुत सी मीटिंग में खुदावन को बुलाता है। और वो मुझे 2 दफा उन्होंने मुझे कॉल करके कहा है कि सिस्टर जी, जब से लेके आपने दुआ किया है तब से लेके मुझे खुदा ने बड़ी तरक्की दी है। और मैंने उसको फिर भी कहा कि मेरे मेरे आप उसमें आओ, मेरे फेसबुक लाइव में आओ, आके गाओ, लेकिन वो पसंद नहीं उन्होंने किया। ये बात मैं हैरान हो गई कि जिसके वसीले से आपको इतनी बरकत मिले, आप उसकी बात ना मानो। ये बड़ा बुरा लगता है मुझे कि हम लोग खुदावंद के लोगों की जब रिस्पेक्ट नहीं करते। खैर, वो पता नहीं, शायद इतने ज्यादा बिजी नहीं हो सकता बंदा, अगर निकालना चाहे 10-15 मिनट निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन खुदावंद उनको इस्तेमाल कर रहा है बहुत सी चीजों में। खुदा जो है वो इस तरह से हम सबको इस्तेमाल करता है। जी पास्टर नवीद, आप हमारे साथ हैं, अगर कोई बात भी करना चाहे तो बात करें। और मैं चाहूंगी आज हम प्रस्तुत करें और खुदावंद से शिफा मांगे। खास तौर पे सब लोगों के लिए आज हम दुआ करेंगे। और एंड में जो मैं दुआ कराऊंगी, प्लीज अपने बीमारों को अभी से इकट्ठा कर लें। आपके बीमार आपके सामने हो, जो दुआ मैं कराऊंगी मेरे पीछे दुआ कीजिएगा। सिस्टर नरगिस ने अपनी बेटी के लिए कहा है, अपनी बेटी को बताइए कि वो फेसबुक पे मुझे इस वक्त देखे, मेरे फेसबुक पे आके, और उसको कहें कि वो दुआ जो मैं कराऊंगी वो मेरे पीछे बोले, पूरी फैमिली पूरी बोले। आप देखिएगा कि आपकी फैमिलीज में कितना फर्क पड़ेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। जी, गीत गाएंगे, रूह की बारिश बरसा जाती है, खुदावंद से शिफा आती है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रूह की बारिश, आमीन, थैंक यू लॉर्ड। जाती है,
खुदावन से शिफा आती Yes, है, यीशु से खुदावन से शिफा आती है। Amen. शिफा का मंबा है, वो उसी से आती है शिफा। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन से शिफा आती है, हालेलुया। खुदावन से शिफा आती है। यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू कदूस। शिफा के मंबा आपका शुक्र करते हैं। यस, शिफा का मंबा यीशु मसीहा, आमेन, तुम्हें का उसको वक्त है ये, आमेन, यस लॉर्ड, ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये, आमेन, रूह की बारिश थैंक यू, बरसा चाहती है, आमेन, हालेलुया, खुदावन से शिफा आती है, यस जीसस, खुदावन से शिफा आती है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरे गुनाह चाहे हो कि मजीद बर्फ की मानिद वो देगा वो, पानी और रूह से देगा थैंक यू जीसस, झरनों में जिंदगी दे देगा वो, आमेन, हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, की बारिश बरसा चाहती है, थैंक यू जीसस, खुदावन से शिफा आती है, खुदावन से शिफा आती है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन से शिफा आती है, खुदावन से हालेलुया, शिफा, हालेलुया, हालेलुया, यस, उस पे नजर कर ले शिफा अपने मसीहा से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू से ले ले शिफा, रूह की बारिश यस, थैंक यू जीसस, बरसा चाहती है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस पापा, यस कदूस, यस मेहरबान, आपकी शिफा लॉर्ड नाजिल हो, खुदावंद आपकी शिफा नाजिल हो मेरे बादशाह, आपकी शिफा नाजिल हो मेरे कदूस, रबिया जिंदा रबा शंदा राजिया रबा राबा रबिया रबिया रबिया, थैंक यू जीसस, शिफा नाजिल हो, खुदावंद की शिफा नाजिल हो, हमारे घरों के ऊपर खुदावंद की शिफा नाजिल हो, खुदावंद हमारे बच्चों पे आपकी शिफा नाजिल हो, हमारे जिस्मों पे, जानों पे, रूहों पे आपकी शिफा नाजिल हो, हमारे घरानों पे यीशु की शिफा नाजिल हो, खुदावंद हमारी सारी फैमिलीज के ऊपर आपकी शिफा नाजिल हो मेरे बादशाह, हमारी फैमिलीज को पाक कीजिए, हमारे बेटों को पाक कीजिए, हमारे घरों को पाक कीजिए, खुदावंद अपनी शिफा को नाजिल फरमाइए, खुदा के बर्रे, खुदा के बर्रे, खुदा के बर्रे, खुदा के बर्रे, खुदा के पाक बर्रे शिफा को नाजिल फरमाइए, यस जीसस, यस जीसस, यस मेरे पाप, यस मेरे पान पाप, राबा शंदा राबा शंदा राबा शंदा राबा आशीखा राबा शंदा बारा जिंदा राबा शाराबा
माशी रा रा राबा 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 बारा शंदा बारा जिया रबा लबा का शारा बारा जीता बारा शाला बारा जिया रबा मिशिया रबिया 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 रबा मोरे रबा लबा का शंदा बारा सीहा। थैंक यू जीसस। खुदावन में लोगों की, जो आपके लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं खुदावन इस वक्त हमारे साथ मिलके, सबकी आंखों पे आपका पाक लहू लगाती है खुदावन, इनके होठों पे, इनकी जबानों पे, इनकी सोचों पे, इनके दिल पे यीशु का लहू लगाते हैं, यीशु का लहू लगाते हैं, यीशु का लहू लगाते हैं। यीशु इनके घरों पे, यीशु इनके घरानों पे, खुदावन इनके घरों की दीवारों पे, खुदावन इनके बेडों पे, खुदावन इनके सारी कुर्सियों के ऊपर जहाँ बैठते हैं, जो खाने के बर्तन है सबके ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं। यीशु का लहू धो दे, यीशु का लहू पाक करे, यीशु का लहू साफ करे। यीशु का लहू शिफा देने वाला लहू है, वो पाक लहू है, इससे बढ़ के कोई भी नहीं है जो कि पाक कर सकता हो। यीशु से ज्यादा कोई भी नहीं है। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपके सिचुएशंस में यीशु के लहू को मांगते हैं, आपकी सिचुएशंस में यीशु के लहू को मांगते हैं, आपकी सिचुएशंस में, आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर यीशु के लहू को मांगते हैं। यीशु का लहू नाजिल हो जाए, यीशु का लहू नाजिल हो जाए, यीशु का लहू नाजिल हो जाए, यीशु का लहू पाक करे, यीशु का लहू धोए। यीशु आए मेरे बादशाह, अपने लोगों को छुए। रबा रबा रा शंदा बारा जिंदा राबा माशीहा रबा रा शंदा बाका रा जिंदा राबा माशीहा। खुदावन टूटे हुए खुदावन रिश्तों को जोड़ दे मेरे बादशाह, बादशाह आपका लहू जोड़े। खुदावन इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं कर सकता मेरे बादशाह, आपका पाक लहू कर सकता है मेरे खुदावन। आपका पाक लहू टूटे हुए रिश्तों के लिए मांगते हैं खुदावन, बहन और भाइयों के टूटे रिश्तों के लिए, माँ और बाप के खुदावन, यीशु मसीह मियां और बीवी के खुदावन, बहनों के टूटे हुए रिश्ते खुदावन जुड़े, दोस्त खुदावन टूटे हुए जुड़े मेरे यीशु के नाम से। मेरे बादशाह का लहू जारी और सारी हो खुदावन। जितने लोग आपके कलाम से दूर हैं खुदावन, वो कलाम के साथ जुड़े मेरे बादशाह। आपका कलाम ये इस काम को कर सकता है खुदावन। आपके कलाम में कुदरत पाई जाती है, आपके कलाम में शिफा पाई जाती है खुदावन। खुदा अपने मेहरबान हाथों में खुदावन कोरोना के सारे मरीजों को ले लीजिए खुदावन। पाकिस्तान पे और इंडिया पे बड़ा रहम वाला हाथ बढ़ा दीजिए। रबा शंदा बारा जिंदा रबा मशीहा रबा शबा रबा। बेशक खुदावन इन मुल्कों में बहुत से लोगों ने खुदावन को बहुत नाराज किया खुदावन, आपके घरों को जलाया गया खुदावन, आपके लोगों को खुदावन ये सुनती बहुत तकलीफ दी गई मेरे बादशाह। अगर मेरी आपसे माफ कर दीजिए पाक हवा, और खुदावन अपना रहम नाज़िल फरमा दीजिए, अपना रहम नाज़िल फरमा दीजिए मेरे यशुआ, मेरे मसीहा छू लीजिए को, पाक और साफ कीजिए मेरे पाक अपनी कुदरत को छुपाई। रबा शंदाबारा जिंदाबारा मशी रबा शंदारा जिंदा रबा शंदा लाबारा जिंदाबारा शबा। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, रब्बा 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 रब्बा। या शिफा मसीहा आपका शुक्र हो, पाक मसीहा आपका शुक्र हो। रबी 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 कुदरत आपका शुक्र, पाक जलाली हमारी कंट्रीज पे आपका लहू नाज़िल हो, सारे कंट्रीज का लहू पाक लहू सारी कंट्रीज के ऊपर नाज़िल हो। बेदारी यीशु के नाम से लोगों के अंदर आए खुदावन, लोगों की आंखें खुदावन खुल जाए, वो आपको पहचान जाए मेरे बादशाह। मैं आपका शुक्र करती हूँ पाक हवा, मैं आपके नाम की तारीफ करती हूँ, मैं आपके नाम की हमद, आपके नाम की आपके नाम की तारीफ और आपका शुक्र। आप जलाली हैं, आप सबसे आला, सबसे मेहरबान है रबा। आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो खुदावंद, आपका शुक्र हो।
Libya Now, Lord, to para you zanda are para ziara para 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 no Rabia turning back, para no turning para back. para 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 I will Rabara bara 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 Sajela मुझसात की से दुआ करते हैं और बड़े Hallelujah. दुआ करते हैं हमारी जिंदगी Now, में Lord, बड़े मुझसात के दुआ करते हैं ताकि यीशु का नाम जमीन के ऊपर एग्जॉल्ट हो खुदावंद आपका नाम इस जिंदगी में जलाल पाए जिंदगियों में यीशु का नाम जलाल पाए बड़े मुझसात की भी दुआ करते हैं खुदावंद और भी ज्यादा मुझसात रूह पसीर हो मेरे बादशाह और खुदा आपका मेहमान हाँ साथ बादशाह थैंक यू जी नहीं तुझसा कोई है खुदा। आज तेरी आज तुझसे शिफा चाहिए सबने अपने अपने हाथ आपकी तेरे में खुदावन सब आपसे मांग रहे हैं खुदावन सबको शिफा चाहिए खुदावन सबको पाक चाहिए हमें आपके लिए तेरे आपसे पाक चाहिए क्योंकि आपके पाक का मिलना हमें सब कुछ दे सकता है आपके पाक का मिलना हमें सब कुछ दे सकता है आपका पाक रबी रबाश तबा रबिया रबिया रबा का रशंदा रबा के लिए शिफा चाहिए खुदावन हमें इनकी शिफा चाहिए इनके लिए स्पिरिचुअली शिफा चाहिए खुदावन बीमारियों से भी शिफा चाहिए खुदावन बहुत ज्यादा प्यारे खुदा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को शिफा चाहिए खुदावन हार्ट के प्रॉब्लम्स को शिफा चाहिए खुदावन ऑर्थराइटिस से शिफा चाहिए खुदावन जितनी बीमारियां हैं सबके लिए शिफा 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 यीशु के नाम से नाज़िल हो शिफा यीशु के नाम से नाज़िल हो आपके कलाम में मेरे माल है आप अपने नाम को नाजिल फरमाकर कौमों को हलाकत से बचा देते हैं और खुदावन जब आपसे अपनी मुसीबत के दिन में जो लोग फरियाद करते हैं आप उनकी सुनते हैं बादशाह आप सुनते हैं बादशाह आप सुनते हैं बादशाहों के बादशाह आप सुनते हैं बादशाहों के बादशाह आपका शुक्र हो रबा रबिया रबा मसीहा मादी मन को थैंक यू खुदावन थैंक यू थैंक यू मेरे मेरी मेरे यशुआ का मेरे बादशाह मेरे मेहरबान यीशु जी का शुक्र हो मेरे लश्करों के खुदावन का शुक्र हो खुदावन अल्फा और ओमेगा आपका शुक्र हो अव्वल और आखिर आपका शुक्र हो कदीम उल अय्याम आपका शुक्र हो मेहरबान बादशाह आपका शुक्र हो बादशाहों के बादशाह आपका शुक्र हो खुदावंद आपका शुक्र हो आप मेहरबान है रबा शंदारा मशीहा रबा रजिंदा रबा मशीहा रबा रबिया रबिया रबा रबा रबिया 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 रबा अपने नाम को जलाल दे खुदावंद नवंबर में खुदावंद आपके लिए खुदावंद महीना रखा है जिसमें पाकिस्तान में आकर आपकी खिदमत करना चाहते हैं खुदावंद इस खिदमत में आप साथ दीजिएगा आप हमारे साथ होइएगा रबा रबिया रबा रबिया रबा रबिया रबा रबिया रबा 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 मादी लबा करा शंदबारा जंदबारा शंदबारा मशी रबी 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 शंदबारा जंदबारा शारा बारा बारा बा रबा 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 रबिया रबिया रबा शंदबारा जबारा शबारा बा
Thank you, Lord. 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 कदूस 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 आपका शुक्र हो कदूस आपका शुक्र कदूस आपका शुक्र मेहरबान आप लश्करों के खुदा आपका शुक्र हो आपका शुक्र हो आप छू लीजिए हमारे बहन भाइयों को छू लीजिए हमारे उनके बच्चों को छू लीजिए हमारे बच्चों को छू लीजिए हमारे घरों को छू लीजिए हमारे घरों को छू लीजिए खुदावन मशी हराबा शंदालाबारा जिंदाराबा शंदाबारा जिंदाराबा शंदाराबा मारिया रबिया 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 शंदालाबारा सिया रबा थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस शिफा नाजिल हो खुदावन शिफा नाजिल हो खुदावन शिफा नाजिल आपका शुक्र आपका शुक्र आपका शुक्र यस जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस पालो ना रोको मुझे शिफा यीशु से पाने दो आमीन जाने दो यस यस लॉर्ड दुनिया वालों खराबा ना रोको मुझे गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी मेरे मालिक से पाने दो दुनिया वालों ना रोको मुझे Yes, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਆਵਨ ਵਾਲੇ Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, janam janam de anne Amen. ਉਸੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ Hallelujah. ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀਜੇ ਸ਼ਿਫਾ Yes, yes, yes. ਦੇ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ Yes, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ Amen. Amen. Hallelujah. मारन बानी पावे उठदे रहन तूफान हाथ जलाली यसू वाला करदा अमन अमान उदी कुदरत बेपनाह ते मौजूद हुंदे Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू खुदावंद आपका शुक्र जी ब्रदर जी आप दुआ कीजिए उसके बाद मैं आपको एक दुआ कराऊंगी सबको आप मेरे पीछे वो दुआ बोलेंगे तो आप देखिएगा खुदावंद जो है वो आपके दरमियान से हर एक प्रॉब्लम को हर एक अबलीस के नापाक हाथ को निकाल देंगे जी बेटा करिए दुआ आप प्यार से भरे हुए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए खास तौर पर अपनी प्यारी बहन के लिए जिनके वसीले से हम यहाँ पर मौजूद है अपने अपने जहाँ पर भी घरों में देख रहे हैं
प्यारे खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ Yes, आप लीव टीवी के लिए और उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुदावंद शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह दुआ करते हैं ताकि जो बहन भाई बहुत अरसे से अपनी शिफा की तलाश में हैं, जिस तरह करानी औरत ने चिल्ला चिल्ला कर पुकार कर कहा था कि खुदावंद मेरी मदद कर, मुझ पर तरस खा, मुझ पर रहम फरमा, तो जरूर आज हमारे अजीज हमारी बहनें भाई जो चिल्ला चिल्ला कर पुकार कर और दुख के आलम में, तकलीफ के आलम में, परेशानी के आलम में पुकार रहे हैं, करा रहे हैं, yes, खुदावंद जरूर तेरी शिफा, तेरी खुदावंद निजात, yes. तेरी खुदावंद फेवर सब तक Amen. पहुंचे। Amen. इसी तरह खुदावंद चाहता हूँ अपने आप को खुदावंद तेरे खुदावंद हैंड ओवर करता हूँ और चाहता हूँ कि तेरी शिफा और तेरी खुदावंद तेरी रहनुमाई, तेरी गाइडेंस, तेरी खुदावंद तेरी ब्लेसिंग्स खुदावंद मुझ तक, सिस्टर आस्टर साहिबा तक पहुंच पाए और जिन जिन को खुदावंद तलीमी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, माशी लिहाज से, Thank you, Jesus. किसी भी लिहाज से उन्हें शिफा चाहिए, Yes, Lord. उनके बिजनेस में शिफा चाहिए, उनको उनके तालीम में Amen. हीलिंग चाहिए, Amen. उनकी Amen. लिसनिंग में, किसी भी Amen. एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, Amen. Amen. मेडिकल ट्रीटमेंट में, Amen. तो खुदावंद बेशक हम Yes. आठवीं इंकिसारी और हलीमी और फरोतनी के साथ Yes, Jesus. बड़ी खुदावंद अपने आप को खुदावंद ये जानते हुए कि पाक कलाम में जिस तरह लिखा है कि इंसान महज बशर है और उसकी कोई औकात नहीं, उसकी कोई वक़्त नहीं, नाचीज हकीर, और जिसको बिल्कुल इस तरह है जैसे कि एक पानी का बुलबुला जो अभी नजर आया अभी गायब, और जिस तरह खुदा पाक कलाम लिखा है घास तो मुरझा जाती है लेकिन तेरा कलाम कायम रहता है। Yes. और इसी तरह जिंदगी जो है वो पाक कलाम में जिस तरह लिखा है कि इंसान के उयाम, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। खुदावंद इंसान जो इंसानियत है, जो परेशानियों में करा रहे हैं Yes. और दुखों में, मुसीबतों में, अपनी बीमारियों में, मुश्किलात से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। खुदावंद हम जानते हैं लाइफ, जिंदगी जो है वो एक बहुत मुश्किल है कि इसको गुजारना, लेकिन तो भी जब हम तेरी मदद, तेरी सहायता को मांगते हैं Yes, और तेरे हम मांगते हैं कि खुदावंद हमारी मदद के लिए आ, तो बेशक तो हमें मदद भी देता है, हमें रहनुमाई देता है, हमें शिफा देता है और हमें दुखों से, मुसीबतों से आजाद करता है, क्योंकि हम तेरी मखलूक हैं। पाकला में लिखा है कि हम खुदा की चिरागा की भेड़े हैं और खुदावंद तमाम मखलूकात का खुदा है और उसने तमाम इंसानों से मोहब्बत की है। और हमें क्यों ना वो, जबकि हवा, पानी और सूरज, चांद, सितारे और हमारे बारिशें और फसलें और फल और अनाज और हर एक चीज हमें पहुंचाता है, तो क्यों ना शिफा भी जो है वो खुदावंद हम तुझसे हासिल कर सकते हैं, बशर्त ये कि हम खासकार और इंकसारी के साथ झुक जाएं और जाएं, अपने सरों को झुकाएं और अपनी गलतियों, खताओं की, अपने किए की खुदावंद मुआफी मांगे। अगर हमने किसी को परेशान किया है, दुखी किया है, अगर किसी को हमने नाराज किया है, किसी को किसी किस्म का धोखा दिया है, किसी लिहाज से हमने किसी से जुल्म और ज्यादती की है, तो उसकी हम खुदावंद तुझसे मुआफी मांगते हैं। और वो लोग जो इस प्रेयर को सुन रहे हैं वो भी इस दुआ में शामिल हों और अपने अपने कुताहियों से जो है वो उस खुदावंद से उसकी मुआफी मांगे, तलबगार हों खुदावंद अपने परवरदिगार के सामने, अपने राज़िक के सामने, अपने मालिक के सामने, अपने खालिक के सामने, अपने बनाने वाले के सामने, ताकि वो हमें मुआफ फरमाए और हम तक शिफा पहुंच सके। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है मुआफी जब होती है तो फिर शिफा का अमल भी जारी हो जाता है। और खुदावंद हमें आजमाइशों से महफूज फरमा, हमें हर तरह से जो है वो हमारे ऊपर से खुदावंद हर तरह की परेशानियों को, जादूगरी के असरों को कैंसिल करते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। हर तरह के जादू के असरों को कैंसिल करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से। जिन जिन कोई भी ऐसा इल्म है
कोई भी ऐसा काला इल्म है या किसी किस्म का भी हड्डियों का इल्म है, Yes. किसी किस्म का भी कोई इल्म है, अगर नापाक इल्म है, अलूम है, उनको मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। कैंसिल करते ये हैं लोगों ने यीशु के एक दूसरे नाम के से खिलाफ विचक्राफ्ट को कैंसिल करते हैं। हमारी जिंदगियों के ऊपर किए हुए, हमारे बिजनेस के Yes, ऊपर yes. जादू का इल्म है, तो Yes. उसको मैं कैंसिल करता हूँ कैंसिल यीशु करते के हैं नाम से, यीशु के नाम से। ताकि हर तरह की परेशानियां, मुसीबतें टलना शुरू हो, यीशु के सीनों से जादूगरी के असर ब्रेक होना शुरू हो, Yes. कानों के ऊपर से, आंखों के ऊपर, जुबान के ऊपर से, हाथों के ऊपर से, पैरों के ऊपर से, रूह, Amen. बदन, जान के ऊपर से Amen. हर तरह की नापाक इल्मों को कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। तमाम तर अलूम को कैंसिल करता हूँ, खाली इल्म का नॉलेज को कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन 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 Break in the name of यीशु के नाम Jesus. से यीशु के नाम से। तेरी ब्लेसिंग को, तेरी 90 को, हमारे बिजनेस के ऊपर जिन्होंने बांधे हुए हैं, बंदिशें डाली हुई हैं, yes. उनको कैंसिल कर यीशु के नाम खून से। के वसीला से कैंसिल करते हैं। परेशानियां जो तालीमी लिहाज से डाली हुई हैं, Yes, Lord. उनको कैंसिल कर के नाम से। और चाहता हूँ ब्रेक होना शुरू हो, हर तरह की चेन्स ब्रेक होना शुरू हो, हर तरह की लानतें ब्रेक होना शुरू हो, और वो लोग जो इस अंडर मैजिक पावर हैं, Yes. खुदावंद आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो दुआ करना शुरू कर, अपने ऊपर से कैंसिल करना शुरू करें Hallelujah. हर तरह के मैजिक Yes, को। Lord. Cancel. We cancel. अपने Lord. घरों में जहाँ We पर आप cancel, बैठे हैं, Lord. We मैजिक cancel. को We कैंसिल cancel, करना Lord शुरू करें। Jesus Christ. We cancel every मैजिक को craft. कैंसिल हर करना शुरू एक करें, क्योंकि आप काम अपनी जो हमारे घरों के ऊपर देखिए कि आपके तालीम और के ऊपर हर अगर किसी ने एक मैजिक किया, जगह उसको पे कैंसिल करें। खुदावन हमारे रस्तों कैंसिल करते कहाँ हैं, पर भी अब्लीस कैंसिल करते हैं हर काम बढ़ाए तरह में वो कैंसिल करते तालीमी, हैं यीशु के नाम से वो खत्म तालीम के करते हैं, ऊपर मैजिक उनको हुए हैं, बिल्कुल जिन्होंने कुचल देते जादूगरी हैं, के कुचल देते हैं यीशु के नाम से। कैंसिल करते हैं अपनी जिंदगी के ऊपर से कैंसिल करता हूँ। क्योंकि और खुदावन ने जो हमें जो बहन अथॉरिटी भाई दी है, सुन उस रहे हैं, वो अथॉरिटी भी को ले, कैंसिल करना शुरू करें। सब उस अथॉरिटी को लेते जाएं और कैंसिल ताकि करें रिश्तों प्लीज के कामों को। इल्म को, जो रिश्ता इज़्दिवाज पर इल्म हुए हैं, Yes, ताकि yes. रिश्ते बहाल ना, Yes, उनको भी बस कैंसिल करते हैं ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हर तरह की जिन जिन्होंने wolves को बिजनेस को पकड़ा हुआ है, yes, जिन चीजों ने बिजनेस को पकड़ा हुआ है, बदरवा ने बिजनेस को पकड़ा हुआ है, yes. उनको भी कैंसिल करते हैं खुदा जिन यीशु के wombs को नाम बंद से। किया हुआ है, इब्लीस ने बंद किया हर wombs जो बिजनेस पर प्रॉस्पेरिटी को जो Yes. परेशान कर रही हैं, चीजें yes, डिस्टर्ब कर रही हैं, yes. ज़हनों को डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको भी कैंसिल करता हूँ। यीशु और प्यारे खुदावंद, के हम बनाई हुई मखलूक हैं, और खुदावंद तू हमें चाहता है कि हम अथॉरिटी के साथ आगे बढ़े, हम रिस्पेक्ट के साथ जिंदा रहें, और आमीन। तेरी मर्जी हमारे साथ थी कि अपने जिंदगियों के लिए हम स्पिरिचुअल रूहानी जंग को हासिल कर सकें। यीशु मैं अपनी रूहानी जंग खुदावंद के लिए खड़ा होता हूँ, और खुदावंद तू हमारी मदद के लिए हमारे लिए हमेशा मौजूद रहता है। आइए जोर से अब कैंसिल करना शुरू, अपनी अपनी जिंदगियों के ऊपर से कैंसिल करना शुरू करें। मैं कैंसिल करती हूँ अपनी जिंदगी के ऊपर से बीमारी को, कोरोना को कैंसिल करती हूँ के नाम से। आमीन 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 और इसी आमीन। तरह हर तरह की ब्लड प्रेशर को, शुगर को, कोई भी ऐसी इनसाइड जो है वो परेशानी है, प्रॉब्लम है, फिजिकली है, इमोशनली है, साइकोलॉजिकली है, हम उसको कैंसिल करते हैं। उन तमाम तर मैटर्स को जो हमारे खिलाफ नेगेटिव वर्ड्स बोले गए हैं, उनको कैंसिल करते हैं। यस वेरी नाइस वेरी नाइस। खुदावंद अपने फेसबुक प्रेज गॉड, हमारे करते हैं वर्ड्स बहाली तेरी जैसे खुदावंद जो हमारे फेसबुक पर अपना काम किया है वो भी कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, और चाहते हैं कि सारे वर्ड्स को खत्म करते हैं, खत्म का काम होना शुरू, बुरी सोचों को वापस खुदावंद यीशु के नाम से जो है वो तूफान थम जाएं, जिंदगियां बहाल होना शुरू, जिंदगियां आजाद होना शुरू, जिंदगियां जो है वो रास्त पर आना शुरू हो, जिंदगियां जो है वो होना शुरू हो, और लाइफ जो है वो वापस आना शुरू हो, बंजर जमीनें जो है वो वापस जो है वो अपनी अपनी जगह पर आना शुरू हो, सैराब होना शुरू हो, जो है वो तमाम तर विंटर सीजन जो है वो स्प्रिंग सीजन में बदलना शुरू, गुलामी जो है वो आजादी में बदलना शुरू, जो गुर्बत है वो खुशहाली में बदलना शुरू हो, गम जो है वो खुशी में बदलना शुरू हो, और जो है वो बीमारी है वो सेहत में बदलना शुरू हो, जो और किसी किस्म की डिस्टरबेंस है वो जाती रहे, और खुशी और प्रोस्पेरिटी आना शुरू हो। अपनी लाइफ पर मैं क्लेम करता हूँ, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर, अपने डेज के ऊपर मैं प्रोस्पेरिटी को जारी करता हूँ। और वो बहन भाई जो इस प्रेयर को सुन रहे हैं वो भी अपने अपने ऊपर अपने जुबान से कहना शुरू करें
कि मैं अपनी जिंदगी के ऊपर प्रोस्पेरिटी को खुदा यीशु के नाम से जारी करता हूँ। अपनी जिंदगी के ऊपर मैं जो है वो एजुकेशन के दरवाजे खुलना शुरू हो, जो है वो मेरी जिंदगी के ऊपर माली दरवाजे, बिजनेस जो है वो खुलना शुरू हो। इसी तरह मेरी जिंदगी के ऊपर सेहत के दरवाजे खुलना शुरू हो, जिंदगियां बहाल होना शुरू हो और जिंदगियां साथ होना शुरू। हर तरफ जो है वो खुदावन तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। चारों तरफ खुदावन तेरी रहनुमाई को मांगते हैं और तू ही हमें संभालता है, ब्लेस करता है और हमें खुदावंद यीशु के नाम से। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु जी, मैं हिना के ऊपर और उसके बेटे दानियाल के ऊपर, जो भी है बेटा है, जो भी है खुदावंद आप जानते हैं। यीशु जी, मैं दोनों को सर से लेकर पांव तक यीशु के लहू में छुपाती हूँ और बुखार की सब बीज को हम यीशु के लहू से धोते हैं और बुखार को यीशु के नाम से खत्म होने का हुक्म देते हैं। खुदावंद कोविड की कोई भी नापाक अबलीस उन बच्चियों में, हिना में या दानियाल में काम कर रही है, उनको हम यीशु के लहू से धो देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह का लहू से कुचल देते हैं कोविड तुझे उस जिस्म में, और खुदावंद यीशु का लहू मांग लेते हैं ताकि मुकम्मल शिफा यीशु के नाम से आए। और खुदावंद सिस्टर नरगिस, उनके पूरे सारे बच्चों को भी आपका लहू लगाते हैं। खुदावंद सिस्टर सना, शाइन और उनकी जिंदगी के ऊपर खास लहू मांगती हूँ मेरे बादशाह। अपनी बेटी के जिस्म, जान और रूह में खुदावंद सरायत करे मेरे पाक खुदा। आपका पाक अनॉइंटिंग इसको ज्यादा से ज्यादा मिलती जाए, इसकी स्टडीज में, इसके सारे जितने भी प्लान्स अपनी जिंदगी के लिए भी है। बाप जीसस, आपका पाक इलाही लहू नाजिल हो जाए और खुदावंद यीशु राजा अपना जलाल खुदावंद उस बेटी की जिंदगी में जाहिर कीजिए। और खुदावंद यीशु राजा उसके बच्चे, उसके घर में जो बच्चे हैं, बहन भाई हैं, सबको बरकत यीशु, उसके घर को बरकत मिले, फाइनेंसेस को बरकत मिले, हर तरह के प्रॉब्लम यीशु के नाम से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सिस्टर साइमा को खुदा उनके घर को, उनके घराने को बरकत देते हैं खुदा। उन सारे जो भी खुदा आपकी बेटी के भी प्लान्स है खुदा, उनकी फैमिली के लिए भी खुदा यीशु मसीह यीशु के नाम से मुकम्मल हो मेरे बादशाह। और आपका नाम जो है वो हमेशा इनकी जिंदगी में जलाल भाई, इनकी बहनों की जिंदगी में खुदावंद, इनके भाई की जिंदगी में, भाभीियों की जिंदगी में, जो भी खुदावंद फैमिली के मेंबर्स है, सब यीशु के लहू में छुप जाए खुदा। मैं अपनी भी जिस्म, जान और रूह में यीशु आपका लहू मांगती हूँ। अपने बेटों की जिंदगी, अपनी बेटी, उसके हस्बैंड की जिंदगी में आपका पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू की बारिश हम सब के ऊपर नाजिल हो, सब के ऊपर। जितने मेरे अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे साथ दुआ में शामिल है, सबके घरों पे पाक लहू की बारिश नाजिल हो, पाक लहू की बारिश पड़े खुदा। मैं पास्टर नवीद के लिए बहुत बरकत चाहती हूँ, आपके बंदा के लिए खुशी का इजहार मेरे यीशु राजा कि वो वापस आपके कामों में खुदा, आपने उनको बढ़ाया है मेरे जीसस। अपने बेटे के फाइनेंसेस को बरकत दे खुदा, अपने बेटे को बढ़ा खुदा के बढ़े, अपनी पाक निगाहें इसके ऊपर डाल मेरे खुदावन, इसके रिश्तों में, इसकी परेशानियों में खुदावन यीशु जी, आप इसके वाहिद मालिक हैं, आप इसके पापा भी हैं, आप इसकी मामा भी हैं, आप इसके दोस्त भी हैं, आप इसका भाई है, बड़ा भाई आप हैं मेरे बादशाह। और खुदा अपने बेटे को बहुत बढ़ा खुदावन यीशु, जैसे पहले खुदावन इनकी बड़ी मिनिस्ट्री थी यीशु राजा जी, आप इनकी मिनिस्ट्री फिर से, क्योंकि पाक कलाम के मुताबिक खुदावन आप इनको 2 चंद दे जो कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक है खुदावन यीशु राजा। और खुदावन हमारा ईमान है, बेशक हमें वेट करना पड़े, मगर खुदावन आप जरूर अपने बेटे को 2 चंद देंगे खुदावन। हर एक चीज जो पुलिस ने इससे छीनी उसका भर के खुदावन आप देंगे। आप इसको बड़ा खूबसूरत बनाइए खुदावन इसकी जिंदगी को, और खुदा बढ़ाते जाइए अपने जलाली खून के वसीला से। और खुदा आपका मेहरबान हाथ खुदावन सबके ऊपर मांगती हूँ, आपका जलाल सबके ऊपर मांगती हूँ, आपकी कुदूसियत सबके ऊपर मांगती हूँ। उसकी सिस्टर के लिए खुदा, उसकी फैमिली के लिए बड़ी बरकत, उसकी बेबी के लिए बरकत, कैरोलिना के लिए बरकत मांगते हैं। और खुदावन यीशु मसीह खुदावन आपका जलाल खुदावन इन सब के ऊपर चमके, हम सब के ऊपर, सिस्टर यास्मीन, बेटी सना और भाई नदीम के ऊपर चमके खुदावन। गिल फैमिली के एक एक मेंबर को, इनकी सारी मुश्किलात को खुदावन, इनकी पढ़ाई को खुदावन आपके चरणों में लाते हैं खुदावन। आपके लहू में खुदावन, लहू में फतह है, आपके लहू में फतह है खुदावन। बारिश यीशु की बरसे इन सबके ऊपर भी मेरे बादशाह खुदावन, आपके लहू की बारिश से सब कुछ ठीक हो जाता है। और खुदावन खुदा अपने बेटी जुनारा को खासतौर पे स्टडीज में बड़ी बरकत दीजिए, स्लीम को बड़ी बरकत दीजिए खुदावन यीशु राजा।
और जबकि प्यारे खुदावन खुदा फाइनेंसेस के लिए खुदावन हम मांगती हूँ बरकत खुदावन, आप खुदावन खुद अपनी बेटी की मदद करें मेरी कदूस खुदावन, उसकी स्टडीज में। और खुदावन जब भी जितने साल इसके हैं पढ़ाई के खुदावन, कभी भी खुदावन इसको पैसों की कमी ना हो यीशु के नाम से। आपका पाक लहू इसको देता रहे खुदावन, और ये अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। और खुदा मैं आपसे मिन्नत करती हूँ अपने जलाली पाक कुदूस लहू की खातिर खुदावन यीशु राजा जी, जो हमारे सिस्टर तबीता हैं उनकी पूरी फैमिली पे आपके लहू की बारिश चाहती हूँ खुदावन यीशु मसीह। और भी जितने हमारे साथ जुड़ते हैं खुदावन, उन सबके जिनको शायद मुझे भी नाम नहीं याद, आपको याद है खुदावन यीशु राजा, आप उन सबको जानते हैं। उन सबके घरों के ऊपर पाक रू की बारिश, पाक रू की बारिश, पाक रू की बारिश, पाक रू की बारिश, पाकरू का मसा खुदावन। हम अपने आप को यसाया नबी की तरह आपके सामने पेश करते हैं। हमारी जबानों के ऊपर वो कोयला जैसे कि यसाया नबी की जुबान पे रखा गया था खुदावन, वो कोयला हमारी जबानों पर भी रखें। और खुदावन हम हैं यसाया नबी की तरह, हम कहते हैं मिलके कि हमें इस्तेमाल करें। मुझे भेज खुदावन, हमें भेज खुदावन, हमें भेज खुदावन, हमें दुनिया के आखिर तक हर इंतहा तक भेज खुदावन, ताकि हम आपके काम कर सके ज्यादा से ज्यादा बरकतों के साथ। आपका जलाल हमारे से ही जाहिर। मैं दिल की गहराइयों से सुराज आपका शुक्र करती हूँ मेरे बादशाह, आपके नाम की तारीफ करती हूँ यीशु, मैं आपकी हमद करती हूँ यीशु, मैं आपकी प्रस्तुत करती हूँ यीशु, मैं आपकी सिफारिश करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ खुदावन। हमारे बच्चों को ले खुदावन, हमारे बच्चे आपकी खिदमत करें खुदावन, आपके कलाम को पढ़े खुदावन, आपकी वर्शिप करें खुदावन ज्यादा से ज्यादा। खुदावन अपने बच्चों को इस्तेमाल कर, खुदावन अपने बच्चों को इस्तेमाल कर, हम आपके हैं खुदावन। और खुदावन हमारा और कोई काम हमें पता ही नहीं चलता यीशु राजा, सिर्फ आपका काम हमें जिसकी समझ है यीशु राजा, हमें इस्तेमाल कीजिए यीशु, क्योंकि हमारे जोर और हमारी कुव्वत से हम इस्तेमाल नहीं होंगे, आपकी कुव्वत और आपके जोर से इस्तेमाल होंगे खुदावन। आप हमारे साथ होते हैं जब हम खिदमत करते हैं तो यीशु आप हमारे साथ होते हैं, और आपकी बरकत के साथ, आपकी कुव्वत के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। दिल की गहराइयों से मेरे बादशाह मैं आपका शुक्र करती हूँ, और ये सब कुछ आपके मीठे नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन 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 आमीन। यहाँ पर एक बहन है जो इसको यहाँ पर, क्योंकि मुझे जो अभी जो विजन में मैं महसूस करता हूँ स्पिरिट के अंदर के बहन है, उसके राइट हैंड के ऊपर जो है वो राइट हैंड की सेकंड फिंगर के ऊपर, फर्स्ट एंड सेकंड के ऊपर जो है वो कोई प्रॉब्लम है, तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर इसको आपको सुन रहे हैं तो आप जो है वो नीचे कमेंट के अंदर कह सकते हैं जी हाँ जी मेरे हाथ के अंदर कुछ प्रॉब्लम है राइट हैंड के अंदर, तो आके फिर हम दुआ कर सकते हैं। और आप बाद में भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जब हम जब ऑफलाइन होते हैं, बाद में भी आप सिस्टर एस्टर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपके दुआ करें। और इसी तरह जो है वो हम दुआ करते रहेंगे, और खुदावंद जो है वो आपके मसाइल को हल करने की कुदरत रखता है। और आप जो है वो दुआ करते रहें, जिस तरह हमने सीखा है कि चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर दुआ करेंगे, तो खुदावंद जो है वो बेशक आपकी दुआओं को जवाब देने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन। हाँ जी, सिस्टर यास्मीन आप हमारे साथ हैं, आप दुआ कीजिए। और बल्कि ये कौन है गिल फैमिली में, कौन है अभी गिल फैमिली में कौन है हमारे साथ, बताइए जल्दी से, दुआ कीजिए सारी बरकत के लिए। और भाई नदीम आप फिर दुआ रबानी कीजिए, और बरकत के कलमात के साथ हम रुखसत होते हैं। जी बोले जल्दी से, थोड़ी तेजी दिखाएं, तेजी। दुआ करें। आमीन हालेलुया। आमीन। लश्करों के खुदा, कायनात के बादशाह, दुनिया के मालिक ते खालिक, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आपकी सारी तारीफ, सारी तमजीद के लायक है पाक खुदा, पाक यीशु। हालेलुया। और शुक्र करते हैं खुदा,
आपके ये खूबसूरत वक़्त के लिए खुदावन जो आपने हम सब जिंदगी में बख्शा कि हम खुदावन आपके नाम के लिए जमा हो, खुदावन आपकी खूबसूरत महफिल के लिए जमा हो, खुदावन इस रूहानी महफिल के लिए खुदावन आपका दिल की था गहराइयों से शुक्र करते हैं पाक खुदा पाक यीशु और शुक्र करते हैं पाक यीशु जी मीटिंग के शुरू से आखिर तक आपने हमारी रहनुमाई की पाक खुदा पाक यीशु जी इसके लिए खुदावन आपका शुक्र करते हैं और शुक्र करते हैं खुदावन गुजरे वक्त में तूने हम सब की बड़ी हिफाजत निगहबानी की मिन्नत करते हैं पाक यीशु के बाकी वक्त में भी हम सब के साथ हो पाक खुदा शुक्र करते हैं आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए खुदावन और खुदा जो तेरे कलाम का बीज बोझा गया खुदावन हम सब जिंदगी में फलदार ठहरे पाक यीशु आमीन 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 हालेलुया पाक यीशु जी आपका शुक्र करते हैं आज का आपका कलाम खुदावन 30 गुना 60 गुना नहीं 100 का 100 गुना फलदार ठहरे पाक जीसस आमीन आज के कलाम के वसीला से खुदावन बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो खुदावन यीशु के नाम से ऐसा ही हो खुदा आज के कलाम के वसीले खुदा हमारी हर किस्म की परेशानियां यीशु आपके नाम से चली जाएं हालेलुया पाक यीशु जी आपका शुक्र करते हैं खासतौर खुदा बाजी आस्टर के लिए खुदावन उसके सारे घराने के लिए खुदावन आपकी रहमत आपकी बरकत को मांगते हैं पाक यीशु जी आमीन हालेलुया हालेलुया पाक खुदा पाक यीशु जी थैंक यू जीसस खुदावन रिची से बेटी उसके हस्बैंड के लिए खुदावन आपकी रहमत आपका कभी हाथ मांगता हूँ पाक खुदा ऐसा ही हो खुदावन वो बच्चे खुदावन तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की करें खुदावन यस मेरे बादशाह और खुदावन खुदा आपसे डरते हुए थक चिराते हुए कामते हुए अपनी जिंदगी को बसर करें आमीन खुदावंद ऐसा ही हो और खुदावन आपकी खिदमत करें पाक खुदा इसी तरह खुदावन खुदा भाई नीत को खुदावन आपके हाथ में देता हूँ उसके सारे घराने को खुदावन आपके हाथ में देता हूँ खुदावन यस मेरे बादशाह और शुक्र करता हूँ खुदावन के तूने अपने बंदा को खुदावन खिदमत दी है खुदावन कलाम दिया है खुदावन उसके लिए आपका शुक्र करते हैं यस लॉर्ड खुदा अपने बंदा को खुदावन कसरत से खुदावन इस्तेमाल करना खुदावन आमीन 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 खुदा आपके बंदा के वसीला से खुदावन बहुत सारी रूहें खुदावन तुझ में बढ़े तुझ में कायम हो जाए आमीन हालेलुया और खुदावन अपने बंदा को खुदावन पूरे पाकिस्तान में खुदावन इस्तेमाल करना पाक खुदा आमीन हालेलुया पाक यीशु इसी तरह खुदावन हम बाजी यास्मीन के लिए भाई नदीम के लिए उसके घराने के लिए मुकम्मल खुदावन आपकी सलामती मांगते हैं यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड पाक यीशु जी उनके खुदावन यस में खुदावन कोई कमी है यस खुदावन तो अपना लाही खजाना यस लॉर्ड यस मेरे बादशाह पाक यीशु जी इसी तरह खुदावन खुदा सिस्टर बीता को भी खुदावन आपके हाथ में देते हैं उसके घराने को खुदावन आपके हाथ में देते हैं पाक खुदा पाक यीशु जी उनके घराने की हर कमी को खुदावन आपके हाथ में देता हूँ पाक यीशु जी हालेलुया पाक यीशु जी आपकी तारीफ आपकी तमजीद हो खुदावन आमीन हालेलुया इसी तरह खुदावन खुदा हम बहन सहमा को आपके हाथ में देते हैं उसके सारे घराने खुदावन आपके हाथ में देते हैं खुदावन आमीन पाक यीशु जी अपनी बेटी की हर लम्हे हर वक्त बड़ी हिफाजत करना निगहबानी करना खुदावन आमीन पाक यीशु जी मैं आपका शुक्र करता हूँ जितने भी फेसबुक पे खुदावन हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए खुदावन मैं बरकत मांगता हूँ पाक यीशु जी यस जीसस खुदावन खुदा जी जितने खुदावन तेरा बंदा ने खुदावन बीमारों के लिए प्रे की है दुआ की है मेरा ईमान है खुदावन के वो तेरे ही नाम से शिफा पा चुके हैं खुदावन खुदा आमीन थैंक यू जीसस पाक यीशु जी मैं सारे अपने घराने को खुदावन आपके हाथ में देता हूँ खुदावन पाक यीशु जी अपने घराने की एक जरूरत को आपके हाथ में देता हूँ पाक यीशु जी यस जीसस हर जरूरत को खुदावन अपना लाही खजाना खोल कर मुहैया करना यीशु जी आमीन हालेलुया खुदावन बच्चों की पढ़ाई में जुनैरा के लिए खुदावन खास दरख्वास्त रखता हूँ आपके सामने खुदावन यस अपने जीसस बच्चे की खुदावन बड़ी हिफाजत करना खुदावन बड़ी मदद करना खुदावन क्योंकि आप सच्चे मददगार हैं खुदावन आमीन हालेलुया
खुदावन हर Thank you, स्टडी की Jesus. जरूरत को खुदावन सारे इंतजाम को खुदावन मैं आपके हाथ में देता हूँ खुदावन खुदा। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावन हमारा मान है, भरोसा है खुदावन, क्योंकि आपका वादा है कि मैं हर लम्हा हर वक्त आपके साथ हूँ खुदावन। ऐसा ही है खुदावन कि आप हर वक्त हमारे साथ रहते हैं पाक खुदा। सलीम को आपके हाथ में देते हैं खुदावन, अपने बच्चे की बड़ी हिफाजत करना, निगहबानी करना, Amen. Thank you, Jesus. Thank you, दलेरी Jesus. देना खुदावन खुदा। पाक खुदा पाक यीशु जी मैं आपका शुक्र करता हूँ। खुदावन खास तौर खुदावन जीसस मिनिस्ट्री को खुदावन आपके हाथ में देता हूँ पाक खुदा। Amen. Hallelujah. पाक यीशु जी दिन रात खुदावन जीसस मिनिस्ट्री को खुदावन बहुत तरक्की देना खुदावन। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावन ये मिनिस्ट्री खुदावन हमेशा तुझ में बढ़े, तुझ में ही तरक्की करे पाक खुदा पाक यीशु के नाम से ऐसा ही हो। अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए खुदावन सलामती मांगते हैं पाक यीशु जी। हमेशा खुदावन अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए खुदावन सलामती मांगते हैं। खुदावन हर किस्म की इस मुल्क से खुदावन बीमारी परेशानी यीशु तेरे नाम से मुकम्मल तौर मूव कर जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू और आपका नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावन। यस। और खुदावन मैं अपने कारोबार के लिए आपकी बरकत को मांगता हूँ पाक यीशु जी। हालेलुया। किसी के लिए खुदावन बरकत को मांगता हूँ खुदावन। यस जीसस। आपके आटे दाने के लिए बरकत को मांगता हूँ पाक यीशु जी। मेरे बादशाह ऐसे खुदावन जितने हमारे साथ फेसबुक पे हैं खुदावन, खुदावन खुदा फेसबुक फैमिली में खुदावन जो हमारे साथ हैं खुदावन उनके घरों के लिए आपकी बरकत मांगता हूँ खुदावन खुदा। आमीन। एक एक के घराने के लिए खुदावन आपकी बरकत मांगता हूँ, उनके घरानों पर खुदावन तेरी रहमत तेरी शफ़क़त रहे खुदावन। यीशु के नाम से ऐसा ही हो। आपका मैं शुक्र करता हूँ खुदावन के तो हमें इस काबिल किया खुदावन के हम आपके खिदमत करें खुदावन, आपकी परस्तिश करें खुदावन, आपको धन्यवाद कहें खुदावन खुदा। आमीन। कदूस बाप मेहरबान मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदावन। सब कुछ आपके मीठे नाम से मांगता हूँ। जितने भी तेरे खादिम है खुदावन दुनिया में खिदमत कर रहे हैं खुदावन, एक एक को अपनी हजूरी में ले खुदावन। यस लॉर्ड। इस बार खुदावन जो आप परस्तिश करके खुदावन खिदमत करते हैं खुदावन उनके लिए बरकत मांगता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। जिंदगी खुदावन साज बजा के खुदावन आपकी खिदमत करते हैं उनके लिए मैं बरकत मांगता हूँ यीशु के नाम से ऐसा ही हो। आपका शुक्र करता हूँ, आपके नाम की बड़ाई करता हूँ खुदावन खुदा। इससे खुदावन एक दफा फिर खुदावन मैं सारे फेसबुक फैमिली को खुदावन आपके हाथ में देता हूँ खुदावन। बड़ी मदद करना खुदावन, बड़ी रहनुमाई करना खुदावन, सब पर खुदावन तेरा कभी हाथ हो खुदावन। यस। हमेशा खुदावन हम सबको आप अपने पैरों के नीचे रखना खुदावन, ताकि खुदावन कोई भी परेशानी हमें छू ना सके खुदावन। आपका शुक्र आपकी तारीफ करते हुए आपके ही नाम से ये दुआ मांग के पा लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। जी पास्टर नवीद आप बिलीव टीवी के लिए दुआ कीजिए। आपने सिर्फ बिलीव टीवी के लिए दुआ करनी है और उसके बाद फिर भाई जो हैं वो दुआ रबानी करेंगे। पास्टर नवीद बिलीव टीवी के लिए दुआ कीजिए। प्यार से बड़े खुदावंद शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत खुदावंद इस सारी मैनेजमेंट के लिए और सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिन के लिए, जो बिलीव टीवी को चला रहे हैं। प्यारे खुदावंद तुम उनको और ज़्यादा समझ बूझ अता फरमा ताकि वो बेहतर तौर पर इस सारे निज़ाम को सिस्टम को संभाल पाएँ और जितने खादमीन इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं उन सबको खुदावंद और ज़्यादा बहुत सारे कलीसिया के लिए और बहनों के लिए भाइयों के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर ह्यूमैनिटी के लिए, ताकि जो है वो लोग राय रास्त पर आएँ, लोग मसीहत के अंदर आएँ, लोग इंसानियत का दर्स सीख सकें, लोग एक दूसरे की मदद का दर्स सीख सकें और इस बिलीव टीवी के वसीले बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियों की जो डायरेक्शन है, सिमत है, उसका तयन कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी भाई नदीम भाई।
गॉड ब्लेस यू ऑल। पहले ना भाई चाह आप उसकी 10 आयत से ऐसा कि खुदा तू मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तू मेरी हदों को बढ़ा और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तू मुझे बदी से बचा, जो मेरे गम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। फिर रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रखें, हमारे घर में खुशहाली हो जीसस। तमाम बेटो सल्वेशन जीसस, मैम मिनिस्ट्री जितने भी ब्लीव टीवी पर और फेसबुक पर हमारे साथ व्यूअर्स हैं, उन पे, उनकी फैमिलीज पे, उनके फ्रेंड्स पे आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस। आपके खूबसूरत वालों के लिए कभी भी निकलने दुआएं रूबानी आपकी सिखाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी दुआ चाहिए है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं, आप हमारे कर्ज माफ करें, और हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन आमीन आमीन। जी भाई। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त व शफ़क़त हाज़िर जुमात के साथ, तमाम आलमगीर कलीसिया के साथ और खास तौर पर बनी इस्राएल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी। आमीन आमीन आमीन। जी पास्टर नवीद, थैंक यू सो मच। आप आते हैं, अच्छा लगता है। और आप कल अगर आना चाहें तो हम वो ड्रीम्स पे, आप जो कह रहे थे ना ड्रीम और विजन्स के ऊपर आप मैसेज अगर देना चाहते हैं, कल हम आपको ले लेंगे, क्योंकि कल हमारा शॉर्ट होता है और हम चाहेंगे कि आप आए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको। तो कल हम आएंगे या अपने फेसबुक, मेरे फेसबुक से, एस्टर रऊफ के फेसबुक से हम आएंगे। और अगर आप आते हैं तो फिर हम आपको मौका देंगे कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही होगा, क्योंकि मेरी कल क्लास होती है। और खुदावन के फजल से 12 जून को आई विल बी पास्टर एस्टर रऊफ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, कांग्रेचुलेशन। मेरी ग्रेजुएशन है 12 को, मेरे लिए दुआ करें साहब, ठीक है, ताकि खुदावन सारे हालात इन दिनों में मेरे साथ हो और मुझे कुव्वत और ताकत दे के अच्छा खत्म कर सकूं, फिनिश वेल, so that I can finish well, right? God bless you all. आमीन। बरकत खुदावंद यीशु मसीह की सबके लिए मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवा मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।